भयंकर, नक्र, चक्र, मगर के समूह, पाठीन, पीठ, मच्छों की पीठ की टक्कर से उत्पन्न, भय, दोलबण, भय की उत्पाद एवं भयंकर, बाढ़, बागनव, बड़ वानल से युक्त, रंगत तरंग, लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित, शिखर पर डगमगाते हुए, यान, पात्रा, जहाज के प्राणी, त्रासम, घबराहट को बिहाय छोड़कर, भवतः आपके स्मरणात, स्मरण से, ब्रजंती, किनारे पर चले जाते हैं। कहते हैं कि क्षोम युक्त भयंकर मगर के समूह और मच्छों की पीठ से टक्कर से भय की उत्पादन एवं भयंकर बड़वानल से युक्त समुद्र में लहराती हुई लहरों की शिखर पर डगमगाते हुए जहाज के प्राणी आपके स्मरण से घबराहट को छोड़कर किनारे पर चले जाते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आपके स्मरण करने से अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई है तो वो ठीक नहीं होगी। अगर आप जहाज में हैं, लहरों के बीच फंस गए हैं, आसमान में हैं, हेलीकॉप्टर में हो, जंगल में हो, तो चाहे आपको सिंह मिल जाए, सर्प मिल जाए, किसी के भी सामने हो, आपको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। बस आपकी स्मरण शक्ति तेज होना चाहिए। और अगर आप भक्तंबर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो स्वतः ही आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, आपका क्षयोपशम बढ़ेगा। दूसरे नंबर, आपको इतनी शक्ति प्राप्त होगी, अपना विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर कोई परेशानी में है तो आप भक्तंबर स्तोत्र का पाठ करेंगे। श्लोक 22 तो कर सकती हैं, क्योंकि वो हर श्लोक अलग अर्थ बताता है कि हम कौन सी विपत्ति में हैं तो हम उस श्लोक को पाठ करें। बाई चांस आप कभी विपत्ति में हैं और आपको ध्यान नहीं आ रहा कि हम कौन सा श्लोक का पाठ करें, अगर आपने पहले श्लोक का भी पाठ किया तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बचाएंगे नहीं, पक्का बचाएंगे। बस श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हांडी का केवल एक चावल देखा जाता कि पका है कि नहीं। अगर एक पक गया मतलब सारे पक चुके हैं। भक्तंबर स्तोत्र ऐसा ही है, अगर उसका पहला काव्य महत्वपूर्ण है तो उसके 1 से लेकर 48 नंबर के श्लोक तक हर काव्य श्लोक महत्वपूर्ण है और वो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है, आपको अपनी विपत्ति से जरूर बताता है। तो इसमें ही बोल रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज कि हे भगवान, चाहे जंगल में आग लगी हो, समुद्र में तूफान हो, कुछ भी परेशानी हो, बस शर्त है कि आपका स्मरण करने वाला निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर जाता है। चाहे उसमें मगरमच्छ हो, चाहे कोई अन्य देवी देवता हो, बस आप जिस स्थान पर भी जा रहे हो वहां से उस पर परमिशन ले कि हम यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी बताया था कि अपन ने बोला था कि मंदिर में जाते हैं तो निस्सही 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 बोलते हैं कि आसपास देवी देवता का निवास होता है। हर स्थान कहीं ना कहीं हर जगह अलग अलग चेंज होती है, जैसे हर घर का एड्रेस अलग होता है, उसका मालिक कोई और होता है, ऐसे ही देवी देवता होते हैं, कई अन्य स्थानों पर अपना स्थान बना के रखते हैं। अगर कोई वहां से निकलता है तो उन्हें लगता है कि किसी ने हमें विघ्न बाधा डाल दी, इसलिए वो परेशान करने लगती हैं। तो आप कहीं भी जाएं, निस्सही 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 कहना मतलब होता है कि हम आपके स्थान पर आए हैं तो हमें जगह दीजिए, स्थान दीजिए ताकि हम अपना काम कर सके। तो बस ऐसे ही इसमें बता दिया भगवान ने कि बड़वानल की आग हो, समुद्र में तूफान हो, बस आपका जो स्मरण कर लेता है एक बार, वो सारी परेशानियों से छूट जाता है, भव से पार हो जाता है। ऐसा उत्पत्ति विनाशक 44 नंबर का श्लोक, इसका अब हम मंत्र मनीषा दीदी से सुनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये श्लोक सब लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी जब बाहर घर के निकलते हैं तो कोई भी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा, तूफान आ गया या समुद्र में बैठे हैं, लहरें जोर से उठने लगी,
भयंकर आंधी तूफान आ गया, पानी बहुत उछाल पे आ गया, बोटिंग कर रहे हैं, भयानक उछालें आने लगी पानी में, तो हम लोगों को क्या थोड़ा सा डर लग जाता है। तो उस टाइम डरे नहीं, उस टाइम बस 44वां श्लोक पढ़ने लग जाए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत सारी केस स्टडी है। हमारी चंदन जी, सब जानते हैं चंदन जी को, वहां गई थी वो लोग, शिमला मनाली। वहां उन्होंने इतना भयानक आंधी तूफान, और उसमें जो स्नोफॉल था वो इतनी भयानक स्नोफॉल हो रहा था कि उनकी कार फंस गई थी, और वो जो है ना आगे बढ़ पा रही थी ना पीछे बढ़ पा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था क्या करें। उनका वहां से फोन आया, मैंने और सरिता जी ने यहाँ से 44वें श्लोक की उनको हीलिंग दी, वहां उनने खुद भी पढ़ा। बोले 44वां श्लोक पढ़ते पढ़ते कार के अंदर ही हमारी नींद लग गई। कार एक जगह उन्होंने खड़ी कर ली थी, सुबह कब पूरा तूफान साफ हो गया बोले पता ही नहीं चला कब हमारी नींद लग गई, और सुबह जब नींद खुली तो पूरा तूफान साफ हो गया था। तो ऐसी है इस श्लोक की महिमा, कि इसमें जो है कोई भी आंधी तूफान आ जाए तो निडर होकर आप इस श्लोक का स्मरण करें तो आपकी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। कोई भी आंधी तूफान हो, कोई भी प्राकृतिक उपसर्ग हो, और ये समुद्री तूफान हो, जीवन में तूफान हो, या फिर ये कोरोना जैसी महामारी हो, इसको भी दूर करने के लिए हम 44वें श्लोक का स्मरण कर सकते हैं। इसको डेली पढ़ें, सब लोग पढ़ें डेली 9 टाइम्स 44वां श्लोक। तो जो सुन रहे हैं ना कोरोना की तीसरी लहर, वो हो सकता है इस श्लोक के स्मरण करने से आए ही ना, और आए तो हमें डराए ना, है ना। बिल्कुल सही। 21 बार भी हम इसका रिद्धि मंत्र का जाप करके इसकी सारी आपदाएं दूर कर सकते हैं। श्लोक पढ़ना है तो 108 बार पढ़ना चाहिए, नहीं तो कम से कम 27 या 9 बार। एक इन लोगों की, इनकी क्या एक संख्या का भी एक विशेष महत्व पड़ता है, जैसा कि हमारी दीदी ने न्यूमरोलॉजी पढ़ाई थी कि 108 किसी मंत्र को क्यों पढ़ा जाता है, इसका भी विशेष इफेक्ट है, क्योंकि एक अक्षय संख्या है, इसलिए 108 बार पढ़ा जाता है। 108 बार नहीं तो विषम संख्या में 27 या 9 बार पढ़ें या 21 बार पढ़ें। रिद्धि मंत्र को भी 21 बार पढ़ें। इसके यंत्र भी अपने घर के अंदर रखें, अपने पूजा स्थल में रखें, उसको रोक दें, है ना। इसका तावे का यंत्र रखें, अपने मंदिर में नहीं रख सकते तो कम से कम इसका जो है यंत्र का फोटो अपने सामने प्रतिदिन इसके दर्शन करें, आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव है। हर श्लोक इतना इफेक्टिव है ना, हर श्लोक के अपने आप में अलग 24 किस्म का भगवान है, हर भगवान की अपनी अलग अलग महिमा है, अलग अलग महत्व है, ऐसा ही हर श्लोक का अलग अलग महत्व है। हम ये नहीं कहते कि कौन सा श्लोक कम है, सब श्लोक एक से बढ़ के एक है। तो अब हम ये 44वां श्लोक, इसका मंत्र लेते हैं। ये इसका जो यंत्र है इसके दर्शन सभी कर रहे होंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो इस यंत्र हाँ, के स्क्रीन दर्शन, शेयर करिए। हाँ, ये देखिए, चवालीसवां श्लोक, ये इसका मंत्र है। इसके यंत्र के दर्शन करें। इसका यंत्र जो है सर्व आपत्ति विनाशक है, सारी आपदाओं को दूर करता है, और इसमें किया हुआ है रीम। रीम बीजाक्षर इसके यंत्र में दिया है, ग्लोम बीजाक्षर इसके यंत्र में दिया है, और इसका मंत्र है ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम परमेष्टि भगवान नमो नमस्कार हो लोकाधिपते, मतलब जो तीनों लोगों के अधिपति हैं, महाबल जो महाबल, पराक्रम पराक्रमाय मतलब पराक्रमी हैं, मनश्चिंतितम मन में चिंतित, मन में सोचा हुआ कार्य को संपन्न करते हैं, उन्हें कुरु कुरु मीन्स बारंबार नमस्कार करके हम कर्मों का क्षय करते हैं। नीतू दीदी प्लीज सबको म्यूट कर देवे, क्योंकि ये ना बहुत बिल्कुल, आवाजें आ रही हाँ करती हूँ। है ना। मनीषा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप
मनीषा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं म्यूट हो गई ना इसलिए। जी जी ओके। तो इस तरीके से ना क्या बताया गया है कि हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आप महाबली हैं, पराक्रमी हैं, मनुष्य हृदय मन में सोचे हुए कार्यों को संपन्न करवाते हैं, आपको कुरु कुरु बारंबार नमस्कार करके स्वाहा स्वकर्मों की आहुति करते हैं। ये हुआ इसका मंत्र। इसका बीजाक्षर क्या है? इसका बीजाक्षर है ठा। इसका ठा बीजाक्षर है ठा था, जो कठोर कार्यों को संपन्न करा देता है सरलता से, कठोर कार्यों को सरलता में बदल देता है। इसका बीजाक्षर है ठा, है ना। एक मिनट स्पॉटलाइट कर दें, हम दिख नहीं रहेंगे आपको। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम अरहम क्लीम। रीम अरहम क्लीम। यदि आपको इतना लंबा इसका श्लोक नहीं बोलना है तो आप केवल इसका बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, रीम अरहम क्लीम। 9 बार बीज मंत्र बोले और 27 या 108 बार बीजाक्षर बोले तो आप देखेंगे ये बहुत इफेक्टिव होता है। रीम अरहम क्लीम, है ना। और कोई भी चीज 108 बार पढ़ने से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। नहीं आपके पास 108 बार टाइम तो उसे 27 बार पढ़े। 27 बार पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो 9 बार पढ़े, लेकिन पढ़े अवश्य, है ना। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं तो नहीं पढ़े, पढ़े अवश्य। 9 बार का टाइम तो अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका बीज मंत्र, मैंने आपको बीजाक्षर बताया। इसका बीज पद है णा, नमोकार मंत्र वाला णा। णा भी जो है कर्म विनाशक होता है। इसकी थेरेपी क्या है? इसकी थेरेपी है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में आपको करना है व्हाइट आसन पे, व्हाइट माला द्वारा, व्हाइट कपड़े, कपड़े नहीं पहन सके तो व्हाइट चुन्नी सिर पर डाल के इसका अनुष्ठान करें। अनुष्ठान कैसे करना है? 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। मंत्र 108 बार नहीं पढ़ सकते तो 27 बार भी पढ़ सकते हैं। कितने दिन तक करना चाहिए किसी भी श्लोक की आराधना? 21 दिन करना चाहिए किसी भी श्लोक की आराधना। और श्लोक की आराधना तो 21 दिन करना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं बीजाक्षर की आराधना कितने दिन करना चाहिए? बीजाक्षर की आराधना 21 दिन करने की जरूरत नहीं है। बीजाक्षर की आराधना तब तक करनी है जब तक कि आपका काम सफल नहीं हो जाए, है ना। यदि आपका काम, जैसे हम डॉक्टर की दवाई लेते हैं, हमें 3 दिन में हमारा बुखार सही हो गया, हम 3 दिन बाद दवाई छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमें बीजाक्षर का करना है। यदि हमें 3 दिन में हमारा काम सफल हो जाता है, कई बार तुरंत भी हो जाता है, तो आपको बस तब तक ही करना है जब तक आपका काम सफल नहीं हो जाता। ऐसा प्रज्ञा सागर महाराज जी का कहना है ना। हो सकेगा तो मैं उनकी वीडियो भी ग्रुप में भेजूंगी आप लोगों के पास, कि हमें बीजाक्षर को 21 दिन करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। आप जब तक करें जब तक कि आपका कार्य सफल नहीं हो जाता। इसके अलावा हम इसके लेंगे आज छोटी सी कहानी है, तूफान का निदान। कहानी में भी तूफान का निदान बताया गया है। कैसे कि एक राजा विदेश में धन कमाने के लिए गया। अब विदेश जाने के लिए उसे किस में बैठना पड़ा? जहाज में। जहाज क्या, पानी में बहुत तेज तूफान आ गया। राजा को बहुत चिंता हो गई। तभी उसको मुनिराज के वचन याद आए कि भाई तूफान आ जाए तो 44वां श्लोक पढ़ना चाहिए। शायद आपको भी कहीं ऐसी आपदा भगवान करे ना आए, और यदि आ जाती है तो तूफान आए तो आपको भी मनीषा मनीषा जी आपका वीडियो बंद हो गया है। वीडियो भी बंद हो गई, आवाज भी बंद हो गई। मनीषा जी आपका वीडियो हाँ और देखती हूँ। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? अब आप दिखाई भी दे रही हो। यस ठीक है। तो क्या हुआ, तूफान आया तो राजा ने क्या किया, 44वां छंद पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी रिद्धि भी पढ़ना शुरू कर दी, और धीरे धीरे तूफान जो है थपने लगा। जहाज जिसकी किनारा पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, किनारे पे आ गया, और जहाज में बैठे लोगों को बहुत श्रद्धा हो गई भक्तांबर पे कि देखो भक्तांबर पढ़ने से तूफान भी थम गया, जहाज भी किनारे आ गया, तो श्रद्धा कैसे नहीं बनेगी, है ना। जब हमारे काम बनने लगते हैं इन मंत्रों से तो हमें अपने आप श्रद्धा बनने लगती है ना। बस बिना डाउट के काम करिए, बिना डाउट के मंत्र थेरेपी करिए, आपके काम जरूर बनेंगे। ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इन श्लोक के पढ़ने से संपन्न ना हो, है ना। अब हम लेते हैं 45वां श्लोक।
45वां श्लोक पूरे श्लोकों का राजा है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इस श्लोक के पढ़ने से दूर ना हो, चाहे वो साध्य हो चाहे वो असाध्य हो, सारी दूर होती है। व्याधि विनाशक चरण रज, इस श्लोक की हेडिंग ही है व्याधि विनाशक चरण रज। तब हमारी नीतू दीदी इस श्लोक का बिल्कुल आपको सही से उच्चारण करना सिखाएंगी और सिखाएंगी कि कैसे इसका अर्थ किया जाता है। आप लोगों को अर्थ ऐसे आना चाहिए श्लोकों का कि आप श्लोक पढ़े आपका अर्थ आपके माइंड में आ जाए, ऐसा होना चाहिए अर्थ। तो इसमें करने के लिए आपको कोई कठिन काम नहीं है। यदि आप एक श्लोक की एक लाइन में से एक शब्द का अर्थ भी अपने माइंड में रख लेते हैं ना, तो आपको पूरे श्लोक का आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे हमारे रिद्धिधारी मुनिराज 3-4 बीज पद अपने माइंड में रख लेते हैं तो पूरे श्लोक का अर्थ उनके माइंड में आ जाता है। ऐसे ही हम 3-4 शब्दों का अर्थ अपने माइंड में रख लें तो हमें पूरे श्लोक का अर्थ आ जाएगा। तो आप बस एक एक शब्द का अर्थ रखिएगा अपने माइंड में, तो आपको श्लोक का अर्थ जल्दी से श्लोक पढ़ते से याद हो जाएगा। हम लोग आपको 3-3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो इसके बाद हम यही चाहेंगे कि आपका हर श्लोक का अर्थ आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। तो हाँ, अभी बिल्कुल। रिवीजन भी आप लोगों का हो चुका है। तो चलिए ना नीतू दीदी अब आपको बताएंगे हाँ 45वें श्लोक में स्क्रीन शेयर हाँ करती हूँ। मनीषा दीदी, 45 नंबर का श्लोक जैसे कि ख्याति प्राप्त है अपने आप में कि 45 नंबर 17 नंबर जब भी कोई रोग परेशानी आती तो बस ये श्लोक बताई जाती है। 45 और 17 नंबर जैसे इसका जलोदर आदि विनाशक भी कहा है, जो ऐसे रोग जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हैं वो भी इसके श्लोक के पढ़ने से ठीक हो जाते हैं। अब हम इसका उच्चारण करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुग्नः सूच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग नाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः शोच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः तत्पाद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुग्नः शोच्यां दशा मुपगताश्चित् जीविताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। इस श्लोक के शब्दों का अर्थ क्या हुआ कि उद्भूत उत्पन्न हुए, भीषण भयानक, जलोदर, जलोदर की एक बीमारी का नाम है जलोदर, भार भुगना, भार से पीड़ित, शोच्याम शोचनीय, दशा दशा का, मुप गताश्चित
छोड़ दी है जीने की आशा जिन्होंने, त्वदपाद पंकज आपके चरण कमलों की रजोमृत रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा देह को लिप्त करके मर्त्या ऐसे मनुष्य भवंती हो जाते हैं, मकरध्वज कामदेव के तुल्य रूपा समान रूप वाले, जिनको जलोदर के भार से पीड़ित भयानक रोग उत्पन्न हो गया है, शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुकी हैं और जिन्होंने जीने की आशा को छोड़ दिया है। ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की जो रज होती है अमृत से देह को अगर देह पे लगा लेते हैं तो कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। ये प्रभु, जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा रहती ही नहीं है, वह रोगी भी आपके चरणों की रज से कामदेव सा सुंदर रूप पा लेता है और जलोदर रोग भी मिट जाता है। ये तो पर्टिकुलर एक रोग का नाम दे दिया जलोदर। बीमारियां पता नहीं कौन कौन से नाम से आने लगी हैं। नहीं नहीं, कोई भी बीमारी हो घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता। भगवान के नाम पे स्मरण का कर श्रद्धान बढ़ाए कि जो होगा वो देखा जाएगा, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से ही हमें सुंदर रूप मिलता है, धर्म करने से ही हमें सुंदर रूप मिलता है। और जो धर्म करता है, भक्ति करता है विवेक के साथ, मर्यादा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो उसको कोई भी परेशानी आएगी तो, क्योंकि कर्म कटते नहीं है। परेशानी आती है पर बड़ी चीज छोटे रूप में आती है, और आप भक्ति करोगे तो और छोटे रूप में आके चली जाएगी। एक कर्म उदय में तो आता है पर थोड़ा फल देके चला जाता है। इसलिए अगर कोई भी परेशानी आए दीवानी संबंधित, तो हमें ये 45 नंबर का श्लोक को श्रद्धा के साथ पढ़ना है और इसकी मंत्र की जाप करेंगे, ताकि हमें ये रोग आसानी से निकल जाए, हमें कोई ज्यादा परेशानी ना हो। सब श्रद्धा विश्वास के साथ काम करेंगे। अब हम इसका मंत्र पढ़ेंगे और इसकी रिद्धि मंत्र और मंत्र का पाठ पढ़ेंगे मनीषा दीदी से। मनीषा दीदी 45 नंबर हाँ का जी, मंत्र बताइए। चलिए, बहुत सुंदर दीदी। अब हम 45 नंबर श्लोक के मंत्र, रिद्धि, उसके बीजाक्षर, महत्व और कहानी लेते हैं। तो देखिए, इसका महत्व तो इतना ज्यादा है कि कैसा भी रोग हो, छोटा हो या बड़ा हो, साध हो या असाध हो, सारे रोगों को दूर करने के अलावा जीवन को नई दिशा प्रदान करता है, सर्व आपत्ति नाशक होता है ना। कुष्ठ रोग, उसका भी ये ना, इसका जो रिद्धि मंत्र पढ़ने से कुष्ठ रोग का निवारण भी होता है। किसी को कुष्ठ रोग होता है ना, व्हाइट व्हाइट दाग पड़ जाते हैं बॉडी पे, तो उसका निवारण भी होता है। और 21 बार जाप करने से असाध रोग और उपसर्गों का शमन होता है। ऐसा नहीं आप इसका जाप 108 बार ही करें, 21 बार भी यदि हम इसके रिद्धि मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे सारे उपसर्ग दूर होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, कोई अनुष्ठान करता है और उसके अनुष्ठान में बाधाएं जरूर आती है, उपसर्ग जरूर आता है, तो वो 21 बार 45वां श्लोक भी पढ़े अपने अनुष्ठान के साथ साथ, और 9 बार पहला श्लोक पढ़े, कभी बाधाएं नहीं आएंगी। और यंत्र की भी पूजा करें, जो यंत्र सामने दिया हुआ है इसकी पूजा करें। मनीषा दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनीषा दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनीषा जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, अब आ रहा है। हाँ आ रहा है। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करूं या रहने दूं? नहीं, यहाँ से शुरू करो ना। स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो वो आवाज, वीडियो हाँ चला हाँ जाता है। हाँ। आज दूसरा मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मोबाइल तो वही है, स्क्रीन हाँ। शेयर करने में वीडियो चला जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीन शेयर करना जरूरी है, मैं कर देती हूँ।
ये देखिएगा, दिख रहा है सबको? हाँ, अब हम इसके ले रहे हैं मंत्र। इसका जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको एक विशेष लय में पढ़ा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मंजू दीदी, अर्चना दीदी के मुंह से कि इसको एक विशेष लय में पढ़ा जाता है, तो इसका इफेक्ट और अधिक होता है। हर श्लोक की, हर रिद्धि की, हर मंत्र की एक लय होती है, उसे उसी लय में पढ़ना चाहिए, तो अलग ही उसका इफेक्ट होता है। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। देखिए, इसमें आप लोगों की हीलिंग भी हो गई। क्या है इसका अर्थ? ओम पंचपरमेष्टि भगवान, नमो नमस्कार हो भगवती। एक जगह आता भगवती और एक जगह आता भगवते। तो यहाँ भगवती आएगा वहां मतलब है भगवान से, और भगवती आएगा वहां मतलब है किससे? जिनवाणी माँ से। क्षुद्रोपद्रव, क्षुद्र यानी छोटे, उपद्रव यानी कि कोई भी अशांति, विघ्न, बाधाएं। शांति कारणी, शांति करने वाला। रोग कष्ट जरोपशमनम, रोग कष्ट हरने वाला। जरोपशमनम, ज्वर माने होता है बुखार, कैसा भी बुखार हो, बुखार को शांत करने वाला। शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, शांति करने वाला। कुरु कुरु बार बार, स्वाहा नमस्कार करके हम स्वकर्मों की आहुति देते हैं। और ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः, भीषण भय को हरने वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार हो। ये हुआ इसके मंत्र का शब्दार्थ। इसमें भगवान के गुणों को बोल के उनको नमस्कार किया गया है। इसका रिद्धि मंत्र लेते हैं। ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीण महान झुम झुम नमः स्वाहा। अर्थात ऐसे ऋषि जो जहाँ पे आहार करे तो उस घर का भोजन उस दिन समाप्त ही नहीं होता, ऐसे रिद्धिधारी मुनि को मेरा बारंबार प्रणाम। ये तो आप सबने भी फील किया होगा, जो कोई चौका लगाता है साधु महाराज का, गुरु महाराज का, कि जब उनके आहार होते हैं तो उस दिन हमारा भोजन हम बनाते कितना सा है? थोड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है, ढेर सारी वैरायटी बनानी होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाते हैं। लेकिन वो इतना चलता है कि शाम तक हमारा भोजन खत्म ही नहीं होता। हमारे चौके में इतनी रिद्धि सिद्धि हो जाती है कि खत्म ही नहीं होता। तो ये आज के मुनियों में भी रिद्धि है कि उनका भोजन यदि अपन उनको आहार कराए तो उस दिन वो भोजन समाप्त ही नहीं होता। बाइयों को भी देना पड़ता है, इतना बच जाता है कि बाइयों को भी दे देते हैं तो भी खूब सारा भोजन बच जाता है। तो ये हमारे मुनियों की रिद्धि है। ये क्या है? अक्षीण महानस रिद्धि क्या है? ये क्षेत्र रिद्धि होती है। एक क्षेत्र रिद्धि होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक अक्षीण महानस, एक अक्षीण महालय। तो अक्षीण महानस जिसमें भोजन की कमी नहीं होती, चक्रवर्ती की सेना भी भोजन खा जाए तो खत्म ही नहीं होता, कभी इसकी कमी नहीं पड़ती। और एक अक्षीण महालय होती है। महालय मतलब आलय, आलय मतलब जगह, जिसमें जगह की कमी नहीं होती, जरा सी जगह में बहुत सारे लोग समा जाएं। जैसे हमारा शिखर जी है, कितने भी लोग पहुंच जाए सब समा जाते हैं, वहां कभी जगह की कमी नहीं पड़ती। ऐसे ही भगवान का समोषण है, कितने भी असंख्यात मनुष्य त्रियंश सब समा जाए, वहां जगह की कमी नहीं पड़ती। तो वो होती है अक्षीण महालय रिद्धि। ये क्षेत्र रिद्धि है जो दो प्रकार की होती है, एक अक्षीण महानस, एक अक्षीण महालय, है ना। तो ये इसकी रिद्धि लेंगे हम। ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीण महान शरणम झुम झुम नमः स्वाहा। ऐसा ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हमारा बारंबार नमस्कार, जो जहाँ पे आहार करे उस घर का भोजन उस दिन समाप्त ही ना हो, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हमारा बारंबार प्रणाम। अब हम इसका लेते हैं बीजाक्षर और बीज मंत्र। इसका बीज मंत्र है ह्रीम अरहम झ्रौम। ह्रीम अरहम झ्रौम एक ऐसा बीज मंत्र है, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो,
आप इसकी जाप करिए सुबह शाम। इसकी जाप तो डेली सबको करना ही चाहिए, दोनों टाइम। रीम अरहम झ्रौम, रीम अरहम झ्रौम एक ऐसा बीज मंत्र है ये कि सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इसका कॉम्बिनेशन रीम अरहम झ्रौम। वैसे रीम क्या करता है, गले की प्रॉब्लम्स दूर करता है, मंगलकारी होता है हमारे लिए। अरहम क्या करता है, हमारे अहंकार को नष्ट करता है। झ्रौम क्या करता है, हमको शक्ति देता है, अलग अलग। लेकिन जब ये एक साथ मिल जाते हैं, पूरा बीज मंत्र बन जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत पावरफुल होता है और हमारे छोटे बड़े सारे विघ्नों को दूर करता है। इसका जो बीजाक्षर है वो है धम और झ्रोम झ्रोम। धम और झ्रोम झ्रोम इसका बीजाक्षर है ना। धम क्या करता है और झ्रोम झ्रोम क्या करता है। झ्रोम झ्रोम जो बीजाक्षर है वो हमें शक्ति देता है, और धम बीजाक्षर जो है वो जलोदर निवारक है। कैसा है, जलोदर निवारक है, मानसिक शांति देने वाला है, टेंशन दूर करने वाला है धम बीजाक्षर। इसकी जो कलर थेरेपी है, पीले रंग के वस्त्रों में, पीले रंग के आसन पे, पीले रंग की माला से। आप वस्त्र नहीं पहन सकते पीले, कोई बात नहीं, आप सिर पे पीली चुन्नी या रुमाल रखें तो भी चलेगा, है ना। दिशा कौन सी होना चाहिए, पूरब या उत्तर। पवित्र भाव होना चाहिए, आपके भाव 10 जगह नहीं लगे होना चाहिए, एक ही जगह लगे होना चाहिए। सब तरफ से निश्चल होकर आपको भगवान की आराधना करना चाहिए। जब प्रभु की भक्ति में बैठ गए तो सारी शल्य छोड़ दीजिए, तभी आपको उसका पुण्य लगता है। 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र, इसकी आपको आराधना करना है। मंत्र की आराधना आप 108 बार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप निश्चल होकर 27 बार भी कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। करना कितने दिन चाहिए, वक्तव्य का अनुष्ठान तो 21 दिन का ही संकल्प लेके करना चाहिए, चाहे आपका काम पूरा हो गया हो बीच में, तो भी यदि आपने संकल्प 21 दिन का लिया तो उसको 21 दिन तक पूरा करें, बीच में नहीं छोड़ें। लेकिन यदि आप बीजाक्षर कर रहे हैं तो उसकी जाप तब तक करें जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाए, है ना। फिर उसके बाद उसको छोड़ सकते हैं, उसका संकल्प नहीं लिया जाता 21 दिन का, उसकी अपन सुबह शाम जाप करते हैं बस। चलिए अब इसका जो है ना महत्व हमने आपको बता ही दिया कि इसके कुष्ठ रोग निवारक भी है। 21 से 27 बार जाप करने से इसके रिद्धि मंत्रों का पूरे जितने भी असाध्य रोग हैं, साध्य रोग हैं, जितने भी उपसर्ग हैं, सबका शमन होता है ना। और एक चीज बता दें, जैसे ये अक्षिण महानस रिद्धि है ना, कभी चौका खाली नहीं होता, कितना भी रिद्धिदारी मुनि वहां हार कर ले। वैसे ही अक्षिण महानस रिद्धि इसमें भी होती है कि कभी भी आप जिस पर्स में आप पैसे रखते हैं, जिसमें आप स्टोर करके पैसे रखते हैं, उस पर्स को कभी खाली मत करिएगा, थोड़ा ना थोड़ा पैसा उसमें छोड़ के रखिएगा, तो वो कभी भी खाली नहीं होगा, भरा ही रहेगा, है ना। ये अक्षिण महानस रिद्धि हमारी इसमें भी होती है, हर चीज में होती है। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखें ना, कभी कभी हम पूरा खाली कर देते हैं, पूरा खाली ना करें, उसमें कुछ ना कुछ बचा के रखें। दक्षिण महानस रिद्धि होती है, उससे हमारा पर्स भरा ही रहता है, ऐसा आप फील करेंगे। स्वर विज्ञान में भी ये आता है। अब कल मैं आपको स्वर विज्ञान लूंगी, यदि आज हमारे 48 श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं तो कल हम आपको स्वर विज्ञान लेंगे। आज अपन 48 श्लोक पूरे करेंगे दीदी। यस, 48 हाँ श्लोक कंप्लीट करके कल हम हाँ स्वर विज्ञान की क्लास जरूर लेंगे, आपको स्वर विज्ञान हाँ। के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझना है स्वर विज्ञान, लेकिन और हमारे राजीव सर के लाइफ में पास बहुत टाइम जरूरी नहीं भी है। है। लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, और और आज बहुत सरल। आज ना आज 1 से 48 की पूरी समरी भी बता दीजिएगा बिल्कुल पूरा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कि इस श्लोक से ये, इस श्लोक से ये, इस श्लोक से ये, इस श्लोक से ये, सारा आप समरी में करके और बता के और पूरा आज कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ तो अपना देखिए 45 नंबर का श्लोक पूरा हो गया 45 दीदी। श्लोक की हम थोड़ी सी कहानी ले लें, छोटी सी, हाँ कि हाँ गम हाँ, से लीजिए कैसे खुशी। लीजिए, हाँ लीजिए लीजिए। हाँ, गम से कैसे खुशी निकली। देखिए एक सेठ थे, उसको उतने हमारे जो रोग आते हैं क्यों आते हैं, हमारे पाप कर्म की उदय से ही आते हैं। तो उसका भी कोई तीव्र पाप कर्म का उदय था, उसको भयंकर असहनीय जलोदर रोग हो गया था। जलोदर रोग में क्या होता है, पेट बहुत फूल जाता है और अंग पूरे गलने लग जाते हैं, है ना, पेट में पानी भर हाँ मैं जाता है। बना, हाँ बना तो रहे। उसको इतनी दिक्कत हो गई थी कि वो ये सोचने लगा था कि भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, अब मैं नहीं जीना चाहता, वो इतना दुखी हो गया था। लेकिन उसका दुख देखकर मुनिराज ने उसे सांत्वना दी कि आप ना दुखी मत हो, आप तो 45वां श्लोक पढ़ो। ये श्लोक हमारे सारे कर्मों का नाश करके
हमको ठीक कर देते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं, डाउट है ही नहीं। वो जो डाउट करता है तो उसको इनका असर भी नहीं होता, ये भी आपको बता दें। यदि आप डाउट करेंगे तो आपको इनका फल भी नहीं मिलेगा। तो आपको निश्चल होके श्रद्धा के साथ 45वां श्लोक पढ़ना है, और आप देखेंगे कि 45वां श्लोक का उसने जाप किया केवल 1 सप्ताह बाद ही, एक ही हफ्ते में पेट, वो शरीर का, सेठ का जो पेट वो भी कम हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया और शरीर में अलग ही चमक आ गई। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मात्र 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया, है ना। तो ऐसे भक्तंबर पे श्रद्धा करना चाहिए। बस आप श्रद्धा करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि वाकई में काम सारे फलित होते चले जा रहे हैं अपने आप। ऐसा हम है ना, इन असर होता है। यही जब आप सारी विद्याएं आप देखेंगे ना, कि दुआ कहते हैं ना, ये दवा काम नहीं आती दुआ काम आती है, तो वहाँ क्या है, ये मंत्र क्या है, ये दुआ ही तो है। मंत्रों के माध्यम से हम दुआ ही तो कर रहे हैं कि हम कब निरोगी हो, कब स्वस्थ हों। तो ये दुआएं लगती हैं, और सामूहिक दुआएं तो बहुत ही ज्यादा लगती हैं। तो आइए हम लेते हैं 46वां श्लोक, दीदी लेंगी। हाँ, दीदी 40वां 46 श्लोक नंबर का, लीजिए। हाँ 46 नंबर का श्लोक है, बंधन विमोचन। जो बंधन हमने बांधे हैं उनको खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि शब्दों से बंधन नहीं होता। पर जो है हम बंधन बनाते हैं, सबसे बंधना चाहते ही हैं कि हम बंध जाए। तो उन बंधन का विमोचन कैसे करेंगे? तो 46 नंबर का श्लोक, जो हमने बीमारियां थी उसका भी इलाज ढूंढ लिया, अब बंधन का इलाज क्या है वो इस श्लोक में सुनेंगे हम, 46 नंबर के श्लोक में। आपाद कंठ मुरु सिंखल बेस्तितांगा, गाढ़ं बृहन् निगते कोटि तन्नाम मंत्र मनुजाः स्मरन्तः, सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल बेस्तितांगा। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल बेस्तितांगा, गाढ़ं बृहन् निगट कोटि निघ्रस्त जंघा। गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निघ्रस्त जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः। त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः, सद्या सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु सिंखल बेस्तितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निघ्रस्त जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगत भया भवन्ति। अब इसका अपन अन्वयार्थ लेंगे कि आपाद कंठम मतलब पैरों से लेके कंठ तक। आचार्य मानतुम स्वामी महाराज को भी बंद किया गया था ना, तो आपाद कंठम मतलब पैरों से लेके कंठ तक, उरु श्रृंखल बड़ी बड़ी सांकलों से, बेष्टि तांगा बेष्टित शरीर वाले, गाढ़ं अत्यंत कम कार बांधी रही, बृहन निगट कोटि बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, निगृष्ट जंघा जिनकी जंघाएं छिल रही हैं। तो नाम, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम निरंतर, मनुजा ऐसे मनुष्य, स्मरंता इस
शीघ्र ही स्वयं अपने आप को विगत बंध भया बंधन के भय से रहित भवंती हो जाते हैं कि पैरों से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी सांकलों से वेष्टित शरीर वाले अत्यंत कसकर बांधी गई हों बड़ी बड़ी बेड़ियां और उनकी किनारों से जिनकी जंघाएं छिल रही हैं, ऐसे मनुष्य भी अगर आपके नाम रूपी मंत्र को निरंतर लगातार स्मरण करते हैं तो शीघ्र ही अपने आप बंधन से रहित हो जाते हैं। कि भगवान जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो और उनकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती हैं जो हमेशा आपका स्मरण करते हैं, जो आपको याद करते हैं। क्योंकि हम जिनको याद करते हैं तो एक समय आ जाता है कि अब वो भी हमें याद करने लगते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है जो परेशानी में है, तो उसकी परेशानी को हल जरूर करना चाहिए। तो भगवान से जिसने लगन लगाई है तो उसी लगन में भगवान भी उसका ध्यान देते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो इन जो भी बंधन से मुक्त होना चाहती हैं वो 46 नंबर का श्लोक जरूर पढ़ें और उसकी मंत्र की और रिद्धि मंत्र को जरूर पढ़ें। जिससे बंधन मुक्त होना चाहते हैं जरूर इस श्लोक का पाठ करें। अब हम इसका रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे मनीषा दीदी से। मनीषा दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी। दीदी हाँ बताइए इसका मंत्र और रिद्धि मंत्र। चलिए अब हम इसका लेते हैं मंत्र और रिद्धि मंत्र। बहुत सुंदर बताती है दीदी, ऐसा लगता है वो दीदी के मुंह से सुनते ही रहो। ये बंधन विमोचक यंत्र है इसका। देखिए मैं आपको इसके यंत्र के दर्शन कराती हूँ। इसका मंत्र भी पूरे इसमें बीजाक्षरी बीजाक्षर है इसके मंत्र में, और इसके बीजाक्षरों से ही इसी नंबर के श्लोक पे 46 नंबर के श्लोक पर ही पूरे 48 ताले टूट गए थे आचार्य मानतुंग स्वामी के, और पूरी बेड़िया टूट गई थी आचार्य मानतुंग स्वामी की 46 नंबर श्लोक पर। ऐसा नहीं है बस ताले टूट गए बेड़िया टूट गई, तो देखिए आपको फोटो में भी दिखाया जा रहा है कितने अच्छे से कि पूरी बेड़िया जो है स्वामी की, ये देखिए मानतुंग स्वामी की बेड़िया पहले बंधी हुई हैं इन्होंने, और फिर उसके बाद वो टूट गई है। कोई भी भक्त हो, ये भक्त दिखाया गया है कि भक्त को बेड़िया बंधी हुई है और वो टूट गई है ना। और भगवान के आदिनाथ भगवान दिखाए गए, उनके स्मरण से कितना सुंदर फोटो है। ये इसका यंत्र देखिए, यंत्र के दर्शन करिएगा। यंत्र में देखिए कितने सारे बीजाक्षर दिए गए हैं, हम ब्लूम ओम एम श्रीम, है ना, और ठा ठा जा जा छाम, ये सब बीजाक्षर दिए गए हैं। ये सब बीजाक्षर बहुत पावरफुल होते हैं। ये एक छोटा सा मंत्र होता है एक बीजाक्षर, लेकिन इतना छोटा फटाका बड़े कमाल का, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये कहना चाहिए इन बीजाक्षरों के लिए। तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं बीजाक्षर। आप नहीं कर पा रहे श्लोक का अनुष्ठान, कोई बात नहीं, आप बीजाक्षर करिएगा, बीजाक्षर से भी बहुत इफेक्टिव होता है। चलिए हम इसका जो मंत्र है वो लेते हैं। ओम नमो राम रीम श्रीम रूम रोम रहा ठ ठ ठ ज ज ज शाम शीम शुम शोम चह नमः सहा। क्या है, पूरे मंत्र में देखिए बीजाक्षर भरे हुए हैं। ओम नमो राम रीम भी बोल सकते हैं, राम रीम भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, कंफ्यूज ना हो, जिसको जो लगे ठीक वो बोले। राम रीम श्रीम रूम रोम रहा ठ ठ ठ ज ज ज शम छीम शुम शोम छा नमः सहा। ये इसका मंत्र है। ओम का मतलब सब समझते हैं, इसमें पंच परमेष्टि भगवान निहित हैं। और सॉरी फोन आ गया था।
नमो नमस्कार हो, राम रीम रोम रा, ये पूरी हाकी फैमिली है, ये हमारे लिए मंगलकारी है। ठा 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 कठिन कार्य निवारक है, कठिन कार्य को सरल कार्य बदल देता है। ज ये पाश बीज है, आदिवादी नाशक है, 45वें श्लोक में भी आया है, ये बीज पद है 45वें श्लोक का। छाम छीम छूम छोम छहा, ये रक्षा बीज है, सर्व कल्याणकारी है, शांति वाचक है। ये छाम छीम छूम, ये छा रक्षा में भी छा आता है और इसमें भी छा आता है, तो आप याद रखेंगे कि छाम छीम छूम छोम छा, ये छा की फैमिली हमारे लिए रक्षा बीज होती है, हमारी रक्षा करती है। तो कभी भी आपको लगे कि हम कहीं खतरे में हैं और हमें रक्षा करवाना है, तो आप ये वाली बीज बोल सकते हैं, छाम छीम छूम छोम छा, है ना। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करके अपने स्वकर्मों की आहुति देते हैं कि भगवान हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएं। जब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो हमारी आपदाएं भी दूर हो जाती हैं, है ना। अब हम चलते हैं इसके रिद्धि की ओर। रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम अरम नमो बड्ड मारणम झोम झोम नमः स्वाहा, अर्थात बड्ड मारणम मतलब बढ़ता हुआ ज्ञान। तो ऐसे भगवान ओम ह्रीम अरम नमो, ऐसे भगवान जिन्होंने ओम मतलब पंचमष्टि, रीम मतलब 24 तीर्थंकर, और अरहम मतलब ऐसे अरिहंत भगवान या ऐसे भगवान जिन्होंने अहंकार का नाश कर दिया है, अहंकार का नाश कर दिया है, ऐसे भगवान को अरहम भगवान कहते हैं। उनको नमस्कार हो, वड्ड माणाणम। मैं आपको बता दूं, अरहम का अर्थ कई जगह अरिहंत भगवान से दिया जाता है, कई शास्त्रों में सिद्ध भगवान से दिया जाता है। तो हम इसको सही अर्थों में ये लेंगे कि अरहम मतलब जिन्होंने अहंकार का नाश कर दिया हो, तो उसमें अरिहंत और सिद्ध दोनों आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान जिन्होंने अहंकार का नाश कर दिया है, ऐसे पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमस्कार हो। बड्ड मारणम, जिनका बढ़ता हुआ ज्ञान हो। झोम झोम नमः स्वाहा, झोम झोम मतलब पूरी शक्ति के साथ नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं? यहाँ पे रिद्धिधारी मुनि को नमस्कार किया गया है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और क्या करते हैं? स्वाहा, स्वकर्मों की आहुति देते हैं। स्वकर्मों की आहुति देना तो बहुत जरूरी है। जब तक हमारे बुरे कर्मों का नाश नहीं होगा, तब तक हम किन्हीं भी परेशानियों से नहीं बच सकते, है ना। परेशानियों से बचना है, दिन भर में अपने बुरे कर्मों का नाश करिए। बुरे कर्मों का नाश करने के लिए सबसे अच्छा क्या? दिन भर में आप इतनी बार माफी मांगिए, इतनी बार जितनी बार आप मांग सकते हैं। कैसे बोलना है? उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, अपन बोल सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप बोलना चाहें। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। किससे बोल रहे हैं अपन? इस यूनिवर्स से, इस प्रकृति से, इस नेचर से, इस पूरी दुनिया से बोल रहे हैं अपन, अपने आप से बोल रहे हैं अपन, है ना। तो किसी स्पेशल किसी एक व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बोलने से क्या होगा? हमारे सारे कर्मों का नाश होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसका जो है बीजाक्षर है ठ छम छीम। ठ छम छीम, ये इसका बीज मंत्र है, और इसका जो बीज अक्षर है वो है ठा ठा। ठा ठा बीजाक्षर एक ऐसा बीजाक्षर है जो हमें कठिन कार्यों से मुक्ति दिलाता है, जेल के कारागृह से मुक्ति दिलाता है। जेल के कारागृह से मुक्ति दिलाने के लिए इसके जो बीज पद है वो भी बहुत काम करते हैं। इसमें जो बीज पद है वो एम छाम, एम छाम बीज पद है। यदि हम पूरे को एक साथ बोले ना, ठा छम छीम एम छाम, पूरा एक ये बीज मंत्र है, और ये हमें बहुत जल्दी जेल से मुक्त कराता है। आपने सुनी होगी अनीश भैया की केस स्टडी, जिसमें ना नागपुर में आरिका दृढ़मती माता जी, जिनके साथ मेरी बड़ी बहन आरिका प्रशमती माता जी भी हैं, वहां पर किसी एक व्यक्ति को जो निर्दोष था जबरदस्ती जेल में बंद करवा दिया गया था। दूसरे दिन संडे था, जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अनीश भैया ने माता जी के पास जाकर रात भर उन सबने बैठकर वहाँ ये 46वां श्लोक का पाठ किया। तो दूसरे दिन संडे के दिन देखते हैं कि वो इंसान छूट के सीधा मंदिर में आया माता जी लोगों के पास आशीर्वाद लेने, क्योंकि वो निर्दोष था। और ये श्लोक की महिमा देखिए आप। रात भर अनीश भैया ने माता जियों के साथ बैठकर ये श्लोक की आराधना की मंदिर में, और उसका ये प्रभाव हुआ कि वो इंसान छूट के आ गया। इतना प्रभाव है इन श्लोक का और बीजाक्षरों का। तो कारागृह से बंधन मुक्त कराता है। विधि में क्या है? पीले वस्त्र बताए गए हैं कि पीला आसन, पीला माला, पीले वस्त्र, या फिर वस्त्र नहीं पहन सके कोई बात नहीं, आपको पूरे कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिर पे
पीला दुपट्टा या रुमाल डाल सकते हैं। दिशा हमेशा अपनी पूरा उत्तर रखना है और श्लोक 9 बार 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है। और यदि आप 21 दिन तक इसकी आराधना अनुष्ठान करें बहुत बढ़िया है ना। और यदि आप संकल्प नहीं लिया 21 दिन का, जब तक आपका मन करे तब तक काम पूरा नहीं हुआ, तब तक करते रहना चाहिए। वो काम 21 दिन से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है ना। यदि आप चटाई पे शयन करें, एकासन करें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें ही। जितने ज्यादा नियम कायदे कानून से कम करेंगे उतना ज्यादा फलित होता है। इसका महत्व क्या है? चेल कोट से मुक्ति के लिए समाधि मरण। समाधि मरण क्या है? बंधन से मुक्ति कराता है। बंधन से मुक्ति ये वाला श्लोक कराता है। कैसे भी बंधन से मुक्ति कराने के लिए, किसी के घुटनों में दर्द होता है, घुटना भी क्या एक बंधन है ना। जोड़ क्या है? हमारे हड्डियों के जोड़ों का दर्द भी एक बंधन है। तो उन बंधन के जोड़ों के दर्द से मुक्ति कराने के लिए भी 46वां श्लोक पढ़ा जाता है 14वां और 28वें के साथ। 14वां श्लोक 28वां श्लोक ये दोनों ही हड्डियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और लम बीजाक्षर, एक लम बीजाक्षर भी हड्डियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। और 21 बार जाप जपने से बंधन मुक्ति या कारागृह से मुक्ति होती है। आप 21 बार भी जप सकते हैं। यंत्र की पूजन जरूर करें। यंत्र की पूजन में क्या है कि घर पे अपन पूजन करते हैं या मंदिर में पूजन करते हैं, यंत्र सामने रखा होता है, यंत्र को प्रतिदिन आप धूप दें, उसी के सामने पूजन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो कहानी है वो है बंध से निर्बंध। कैसा है बंध से निर्बंध? देखिए सुनिएगा। अजमेर में एक अपाल नाम का प्रतापी राजा हुआ। उसका पुत्र रणपाल था, है ना। राजा का नाम क्या था? ओरपाल। पुत्र का नाम क्या था? रणपाल। एक दिन रणपाल ने सुल्तान राजा से युद्ध किया। सुल्तान उसका पड़ोसी देश का राजा था, उससे उसने युद्ध किया, लेकिन क्या हुआ? रणपाल जो है हार गया और सुल्तान ने उससे बना लिया बंदी। अब लोहे की जंजीरों से उसको बांध दिया। तभी क्या हुआ? रणपाल बहुत धार्मिक था। उसे अपने मुनिराज द्वारा बताए हुए बख्तामा स्तूप का 46वां छंद, उसने देखो रिद्धि मंत्र भी उसको याद थी, 40वां छंद पढ़ा, साथ में रिद्धि मंत्र भी पढ़े। इसकी रिद्धि तो सबको याद होना ही चाहिए। मंत्र थोड़े कठिन होते, नहीं हो पाए याद, कोई बात नहीं। रिद्धि इतनी प्रभावी होती है कि आप रिद्धि अकेला भी पढ़ेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो उसने रिद्धि मंत्र सहित पढ़ा 40वां श्लोक। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसकी बेड़ी अपने आप टूट गई। यही आपको उसमें बताया गया, इसके फोटो में बताया गया है। और सुंदर सा पलंग, तकिया, देवियां उपस्थित हो गई, पूरा सिंहासन तैयार हो गया उसके लिए, पलंग आ गया। तो ये देख सुल्तान ने रणपाल को गले से लगा लिया और बहुत सम्मान किया और उसको उसका राज अजमेर भी वापस कर दिया। तो ये है इसकी कहानी कि बंध से निर्बंध की ओर चला गया 46वें श्लोक से, है ना। तो ये 46वां श्लोक हमें संसार से भी बंधन मुक्त कराता है, हमें इस दुनिया से भी बंधन मुक्त कराता है। बहुत सारे जहां जहां बंद हैं उन बंधनों से हमें मुक्त कराने के लिए 40वां श्लोक पढ़ना चाहिए। हम 47वां श्लोक लेंगे। 47वें श्लोक में सबसे पहले दीदी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे स्क्रीन शेयर करेंगे। दीदी आपका वही नहीं आ रहा स्पॉटलाइट करने का ऑप्शन, आप वीडियो स्टार्ट करिएगा। नीतू दीदी, नीतू दीदी अपना वीडियो स्टार्ट करें। आप कहाँ चले गए? हाँ, मैं सुन रही थी, आपकी बता रही थी आप। हाँ जी, हाँ जी, अब आ जाएगा अपना 45 नंबर का श्लोक। हाँ दीदी, अब आप लीजिएगा 47 नंबर। जी। 47। एक मिनट, मेरी आवाज थोड़ी कम, दोबारा स्टार्ट करिए। आ रही है आपकी आवाज? हाँ, एक मिनट। आ रही है। आगे ना, हाँ तेज कर ली मैंने आवाज थोड़ी अपनी। अब हाँ। अपन 47 नंबर के श्लोक आ गया है, अस्त्र शस्त्रादि निरोधक। हमें अपने जीवन में कोई भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती है। आजकल लोग नाखून बढ़ाते हैं, लेडीज से खास तौर पर बनाती है, जेंट्स के भी देखे हैं नाखून बड़े बड़े होते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहते थे, तो लोग नाखून बढ़ा लेते थे। अगर किसी ने हमारे ऊपर वार किया तो हम अपने नाखूनों से उसके ऊपर वार करेंगे। पर अब तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं है, फिर भी लोग नाखून बढ़ाते हैं।
और इसमें भी आया है शस्त्र आदि का निरोधक, मतलब इसको कैसे बंद करना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। तो बाहर के अस्त्र शस्त्र नहीं, अपने पास अपने शस्त्र भी नहीं रखें, क्योंकि नाखून बढ़ाते हैं, उसमें मैल इत्यादि भी भरता है। आप भोजन करते हैं या किसी को खिलाते हैं, उसके पास भी जाती है, तो बीमारियों का आदान प्रदान कैसे होता है, हमारे द्वारा, है ना। तो ध्यान रखें, जो भी बढ़ाते जरा इसके बारे में जरूर सोचें। अब आता है हमारा 47 नंबर का श्लोक, इसका हम उच्चारण करते हैं, फिर इसका शुद्धिकरण करेंगे। मत्तद्दुपेन्द्र मृगिराजितवानिलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम तस्याशु नासिमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवं विद्मं मतिमानधीते। मत्तद्दुपेन्द्र, मत्तद्दुपेन्द्र मृग राज दवान लाही। मत्तद्दुपेन्द्र मृग राज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम। संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम तस्याशु नाश मुपयाति भयं भियेव। तस्याशु नाश मुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते। मत्तद्दुपेन्द्र मृगिराज दवानिलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम तस्यासु नासिमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। इसमें अन्वयार्थ शब्दों का उच्चारण कहते हैं कि मत्तद्दुपेन्द्र मत्त गजराज, मृगराज सिंह, दावानाग्नि, दावानल मतलब दावाग्नि, शाप लाही, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोधर और बंदनोत्थम बेड़ियों के बंधन से उत्पन्न। तस्यासु शीघ्र ही नाश को उपयाति प्राप्त हो जाता है। यस्तावकम अति भीषण दुख, स्तव एवं स्तुति करने से क्षण में नाश हो जाते हैं। मतिमान बुद्धिमान, जो भी बुद्धिमान तापकम तुम्हारी इस स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है। तो जैसे अपने पीछे के श्लोकों में गजराज से, सांप से, सिंह से, अग्नि से, युद्ध में, जलोदर आदि रोगों में, बेड़ियों के बंधन में और डर से, जो भी इन चीजों से डरता है, बीमारी उत्पन्न होती है, संग्राम में जाता है, जो भी आपका नाम लेता है, भारी भीषण दुखों से मुक्त हो जाता है। स्तुति करने से वह क्षण में नाश हो जाता है।
कि हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय हैं, 7 प्रकार के भय होते हैं, तो 7 भय में से किसी प्रकार का ये भय आपके पास है, किसी प्रकार की बीमारी, रोग आदि है, तो आपकी स्तुति को पढ़ने से वे सारी मिट जाती हैं। क्योंकि जो भी आपकी स्तुति से ना मिटे, भय और रोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि कर्म के उदय से बीमारी उत्पन्न होती है और भगवान की भक्ति करने से छूटती है। आप क्या सोचते हो कि डॉक्टर आपको जो दवाई देता है, आप उससे ठीक होते हो? दुख के समय में भगवान को आप ज्यादा याद करते हो, सुख में होते तो भूल जाते हो। तो दुख के समय में जब भगवान को आप याद करते हो, तो उस समय आपका शुभ योग प्रयोग चलता है, पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से आपके कर्म कटने लगते हैं। इसलिए आपका दुख दूर होता है, क्योंकि गोलियां खाना कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे तो रोग दबता है, ठीक नहीं होता। कोई भी चीज किसी मनुष्य ठीक कर सकता है, केवल प्रभु के अलावा आपका कोई भी काम नहीं बना सकता। भगवान को याद करने से ही सारे काम बनते हैं। श्लोक वगैरह जो आचार्य महाराजों ने बताए गए हैं, उनसे ठीक हो जाते हैं, स्तुति करने से ठीक हो जाते हैं। तो हमने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आदिनाथ प्रभु की, तभी उससे सारे रोग ठीक होते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं, भय ठीक होते हैं। ये सब चीजें क्या है, भगवान के प्रसाद है। जब भगवान के पास जाते हैं, हम उनको देखते हैं निरंतर, उनसे कहते हैं, तो भगवान हमारी फिर सुनते हैं। तो ऐसे जब भगवान से रिश्ता बनाओगे, तो सारे रिश्ते आपका साथ देंगे। और आप सोचते हो कि भगवान को छोड़ बाकी सबसे रिश्ते बनाए, कोई भी रिश्ता आपका साथ नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखें कि भक्तामर स्तोत्र एक ऐसी ताले की चाबी हमारे पास है, जो सारे दुख दर्द जो हमारे होते हैं उसको मिटा देती है। तो भक्तामर स्तोत्र पर श्रद्धा बना के रखें, जिनका नहीं है उनको भी प्रेरित करें कि भक्ताम्बर से क्या क्या हो सकता है। क्योंकि किसी भी भगवान की स्तुति करने से ही सब ठीक होता है। और इसके सारे श्लोकों में आदिनाथ प्रभु की भक्ति की गई है, इसलिए हम इसको रोज प्राय पढ़ें। रोज इसके वृद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र का एक एक पढ़ें। और जरूरी नहीं कोई बीमारी हो तभी हम इसका पाठ करें, पढ़ने के बाद कोई बीमारी हो ही नहीं सकती आपके शरीर में, और इतना ध्यान रखें। मनीषा दीदी, 47 हाँ नंबर का जी, श्लोक हो गया है, अब आप इसका बहुत सिद्धि सुंदर, मंत्र बता दीजिए। बहुत सुंदर दीदी। देखिए, इसका श्लोक है, बहुत ही इफेक्टिव श्लोक है। कोई इंसान डरता है, तो अभी तक जो जो श्लोक आए हैं, एक एक डर को दूर कर रहे हैं, लेकिन ये 47 नंबर का श्लोक हमारे अष्ट भयों को दूर करता है, 8 प्रकार के डर को दूर करता है ना। 8 प्रकार के डर कौन से होते हैं, ये अभी हमारे पहले वाले श्लोक में आए थे कि शत्रु का भय हो, सर्प का भय हो, युद्ध का भय हो, संग्राम का भय हो, दावानल का, अग्नि का भय हो, है ना, या फिर हाथी का भय हो, शेर का भय हो, समुद्री तूफान का भय हो। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के, या शस्त्रों का भय हो, तो ये 8 प्रकार के हमारे डर होते हैं। तो 8 प्रकार के डर को सबको ही दूर करता है 47 नंबर का श्लोक। अभी कोरोना काल में कोई इंसान केवल डर के कारण ही मर रहा था, कई लोग डर के कारण मरे हैं, डर गए वो कि हमें कोरोना हो गया, है ना। तो ये डर को दूर करने के लिए 47 नंबर का श्लोक भी उनको दिया जा रहा था। तो ये जब भी आपको कोई डर लगे, 47 नंबर का श्लोक आप जरूर पढ़िए, क्योंकि सभी प्रकार के भय दूर करके हमारा विश्वास बढ़ाता है ना। शत्रु विजय कारक भी है, अस्त्र शस्त्र निरोधक। शस्त्रों की यदि कोई हमारे ऊपर शस्त्र से प्रहार करता है, तो शस्त्रों की धार उनकी व्यर्थ हो जाती है, हमको लगती नहीं है। इसके अलावा 21 से 27 बार जाप करते हैं तो शत्रु का वशीकरण हो जाता है, शत्रु का कार्य सफल नहीं होता है, और हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करता है। ये है इस श्लोक की महिमा, कि ऐसी महिमा है कि भय खुद ही भयभीत हो जाता है इस श्लोक से, है ना। अब हम इस श्लोक का मंत्र लेंगे, जिसमें बहुत सारे बीजाक्षर हैं, और रिद्धि लेंगे, है ना। बहुत महिमावान है। इसका यंत्र के भी दर्शन आपको कराएंगे, कि आप इसके यंत्र के दर्शन करिएगा, क्योंकि इसके यंत्र में बहुत सारे बीजाक्षर हैं। तो आइए हम स्क्रीन शेयर करते हैं।
एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। देखिए मेरी बुक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर ऐसे भी दिए हुए हैं। मक्तांबर कब, क्यों, कैसे पढ़ना चाहिए, 21 दिन का ये अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, दशावोत्तर या पूरक क्यों होना चाहिए, अनुष्ठान का समापन कैसे करना चाहिए। आप लोग सबके पास करीब करीब ये बुक पहुंच चुकी है। दशम गीतिका, जड़ गीतिका, विद्या गीतिका, ये मेरे द्वारा रचित रचनाएं हैं। कविता लिखने का भी शौक रखती हूँ मैं, तो ये मैंने इसमें लिखी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। आदिनाथ 21, और ये उधारी वापस लेने का मंत्र, कैसे किसी की उधारी अटकी हुई है कैसे वापस ले। भावना योग ये भी रह गया है, आपको परसों भावना योग कराया जाएगा, कल स्वर विज्ञान लिया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहें, जुड़े जुड़ाते रहें। अभी आपके समक्ष अरहम योग भी बचा है, तो अरहम योग भी हम जल्दी ही लेंगे, है ना। तो ये कलर थेरेपी रूपाली आपको ले चुकी है, बता चुकी है। कलर थेरेपी सब इस बुक में दिया हुआ है, तो बड़ी अच्छी बुक है, मैं खुद इसकी तारीफ कर रही हूँ कि एक ही बुक में सब कुछ है। और आप लोग जिसके पास नहीं है जरूर पढ़िएगा, जरूर मंगाइएगा, जिसको चाहिएगा मंगाइएगा, क्योंकि बस कुछ ही बुक बची है, फिनिश होने वाली है। चलिए इसका देखिए, आप सबको दिख रहा होगा यंत्र, कितना सुंदर यंत्र है। सारे बीजाक्षर इसमें दिए हुए हैं, ढेर सारे, ओम से लेकर तम तक सारे बीजाक्षर हैं। और य, छ, सारे बीजाक्षर है, हा, मा, है ना। तो ये यंत्र को प्रति नमस्कार करना चाहिए, ठोक देना चाहिए, पूजन भी इन्हीं के सामने करना चाहिए। अब एक एक यंत्र को रखना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो यंत्र का पूरा पोस्टर मंगा के रखिएगा, जिसको भी चाहिएगा पोस्टर मंगा सकते हैं आप सबके लिए पूरे अनुष्ठान की सामग्री मैं रखती हूँ बिल्कुल रीजनेबल रेट में, क्योंकि धर्म का काम है, सबके पास सब सामग्री होना चाहिए, है ना। तो जिसको चाहिए मंगा सकते हैं, अपने घर में यंत्र लगा कर रखें, यंत्र का पोस्टर लगा के रखें, पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में रहती है, आप खुद पॉजिटिव रहते हैं। हमें जिंदगी जीने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है, तभी हमारे सारे चक्रास बैलेंस रहते हैं और हम स्वस्थ, निरोगी और प्रसन्न रह पाते हैं। अभी मैंने प्राणिक हीलिंग की 2 दिन क्लास भी ली, सैटरडे संडे, सभी लोगों को बहुत लाभ हुआ। हमारे बीच प्रेमलता हिसार भी जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने सीखी वो जुड़े हुए हैं, तो लास्ट में हैंड रेज करके वो बताएंगे कि उन्हें कैसा फील हुआ। चलिए हम इसका मंत्र लेते हैं। ओम नमो राम रीम रूम रहा य छ श्रीम रीम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। देखिए कितने सारे बीजाक्षर आ गए। ओम नमो सब आपको मालूम ही है, बाबा नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूँ कई बार। राम रीम रोम रहा ये भी सबको पता है, मंगलकारी होता है हमारे लिए। या क्या है, एक ऐसा बीजाक्षर है या, जो क्या करता है, यह बीजाक्षर हमारे लिए इष्ट प्राप्ति करता है, शत्रुता नष्ट करके मित्र मिलन करवाता है। कौन? यह बीजाक्षर। वैसे भी ये या बीजाक्षर जो है हमारा हृदय चक्र का यम बीजाक्षर होता है ना, वही वाला बीजाक्षर है, बस इसमें बिंदी नहीं लगी है, तो इसका थोड़ा सा कार्य अलग हो गया है कि ये हमें इष्ट प्राप्ति कराता है, शत्रुता नष्ट करके मित्र मिलन में सहयोगी है। जो काम यम बीजाक्षर भी करता है वही काम यह बीजाक्षर भी करता है। यम का काम थोड़ा सा विशाल हो जाता है ना, बिंदी लगने से, और काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें माँ अक्षर समा गया है। यम में क्या हो गया, माँ अक्षर और आ गया, तो उसका काम भी विशाल हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं छ बीजाक्षर जो है, छ का मतलब होता है क्षय हो, काय का क्षय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो। श्रीम, श्रीम क्या है, कीर्तिवाचक है, कल्याणकारी है। रीम क्या है, मंगलकारी है और गले को स्वस्थ रखता है, रीम बीजाक्षर। और इसमें 24 शंकर भगवान होते हैं जो हमारे लिए मंगलकारी होते हैं। कभी आपने देखा होगा, एक ध्यान केंद्र में जाएंगे आप, हिरीम बना होता है, हिरीम में 24 शंकर बने होते हैं, तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि हिरीम में 24 शंकर समाये हुए होते हैं। फट मतलब विसर्जन बीज है, ये फट हमारे विघ्नों को शमन करने वाला होता है। फट अपन बोलते हैं ना, फट फट स्वा, मतलब हमारे विघ्नों का नाश हो। और ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। भगवते आया है मतलब भगवान से मतलब है, भगवती आया होता तो जिनवाणी माँ से मतलब होता। उन्मत्त, उन्मत्त मतलब
ऐसे भय जो हमें उन्मत्त कर देते हैं, है ना, हमारे जीवन में क्या कहना चाहिए, उतार चढ़ाव ला देते हैं, ऐसे भय को हरने वाले भगवान आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। इसका जो रिद्धि मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमो सब्द सिद्धाय दृढ़म झम झम नमस्वा, अर्थात ओम ह्रीम अरहम सबको पता है, नमो नमस्कार हो, सब सिद्धाय दृढ़म, सब मतलब संपूर्ण, सिद्धाय दृढ़म मतलब सिद्धायतन। सिद्धायतन किससे कहते हैं? सिद्धायतन कहते हैं जहाँ सिद्धों का आयतन, मतलब जहाँ सिद्धों का आयतन हो, मतलब यहाँ से सिद्ध को प्राप्त हुए हैं भगवान जो है, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, जहाँ से भगवान का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं सिद्धायतन। जैसे कि शिखर जी से हमारे 20 तीर्थंकरों सहित अनेक मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। झोम झोम यानी पूरी शक्ति के साथ, नमा नमस्कार हो, स्वाहा स्वकर्मों की आहुति देते हैं। तो ये इसका जो है अपना रिद्धि मंत्र का अर्थ हुआ। अब हम चलते इसके बीजाक्षर की ओर। इसका बीजाक्षर है ठा और झ्रोम झ्रोम। देखिए दोनों बीजाक्षर इसमें आए हैं यंत्र में, ठा और झ्रोम झ्रोम। ठा क्या करता है? कठिन कामों को सरल कार्य बदलता है। झ्रोम झ्रोम भी मतलब पूरी शक्ति के साथ, शक्ति वर्धक होता है। झ्रोम झ्रोम शक्ति को बढ़ाता है हमारी। कभी हमें ऐसा लगे कि हम बहुत थक गए, हमें शक्ति नहीं बची, काम बहुत सारा बचा है, आप झ्रोम झ्रोम बोलना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर अलग ही शक्ति आ गई है। झ्रोम 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 ऐसे बोलना शुरू कर दीजिएगा। और बीज मंत्र क्या होता है? रीम अरहम। रीम अरहम इसका बीज मंत्र है। ये भी शक्तिवर्धक होता है और क्या करता है? ये अस्त्र शस्त्र नाशक भी होता है और हमारे भय को भी दूर करता है। रीम अरहम। इसके जो बीज पद हैं वो है माँ की जगह, देखिए भा लिख लीजिए, गलती से माँ छप गया है, ये माँ की जगह भा कर लीजिए, भा भालू का या भा भवन का। और छा बीज, छा और माँ, सॉरी छा और भा, ये इसके बीज पद है। भा भवन का, छ क्षमा का। तो ये क्या होते हैं? ये भयनाशक होते हैं दोनों, ये दोनों भयनाशक होते हैं। इसमें सफेद कलर की थेरेपी दी गई है, व्हाइट कलर थेरेपी, व्हाइट आसन, व्हाइट कपड़े, व्हाइट माला, कपड़े नहीं तो चुन्नी या रुमाल सिर पे रखे, पूर्व या उत्तर दिशा, पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 27 से 108 बार मंत्र की आराधना करें 21 दिन तक। या फिर आप जो है ना बीज मंत्र की भी या बीजाक्षर की भी आराधना करते हैं तो उसको भी कलर थेरेपी के साथ ही करिएगा, वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। बस करना कलर थेरेपी के साथ है, क्योंकि कलर्स हमारे बॉडी के 7 चक्रों पे इफेक्ट डालते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। अब इसका महत्व और देख लें हम। अन्य महत्व क्या है? तो सारे भयों को दूर करता है, विश्वास बढ़ाता है, उसके अलावा शत्रु विजय कारक भी है, शत्रु पे विजय दिलाता है। शत्रु और बाकी सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सारे कार्य भी सिद्ध करता है। इसमें ठा बीजाक्षर है जो सारे कार्य सिद्ध करता है, झोम झोम शक्ति के साथ। अब देखिए कितनी प्यारी हेडिंग है कहानी की, भय खुद हो गया भयभीत। जो भय खुद ही भयभीत होकर भाग गया। कैसे भाग गया? चलिए आप उसकी कहानी को पढ़ते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ जंगल में फंस गया। अब जंगल में तो हाथी भी होते हैं, शेर भी होते हैं, सारे जानवर होते हैं। तो वो इतना डर लग रहा उसको कि कहीं हाथी है, कहीं शेर है, कहीं जंगल में आग लगी है। उसे ऐसा डर लग रहा कि कहीं वो मर नहीं जाए या कोई उसको मार नहीं दे। तो इतना डर लग रहा कि उसे एक पल भी चैन नहीं पड़ रहा। लेकिन किस्मत से उसको वहां एक मुनिराज दिखाई दे गए। मुनिराज जिनके चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल भी, है ना। उनके चेहरे पे, किसी मुनिराज के चेहरे पे कभी आपने डर नहीं देखा होगा, कितने निष्फिकर होते हैं। उन्हें एक लंगोटी का भी भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह ही नहीं है, कोई आगे पीछे है ही नहीं, उन्हें किस चीज का डर। और उन्होंने अपने आप को जीत लिया है, उन्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रहता। तो जिससे अपनी मृत्यु का भय नहीं ना, उससे किसी चीज का भय नहीं हो सकता। तो बस एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें मरना तो है एक दिन, लेकिन हम अभी से क्यों डरें? जब मौत आएगी तो आएगी, उसे ना कोई पहले ला सकता है, ना कोई उसे आगे बढ़ा सकता है, तो हम क्यों डरते हैं? तो जिससे अपनी मृत्यु का भय नहीं होगा ना, उसके चेहरे पर आपको एक शिकन भी दिखाई नहीं देगी कभी। तो उसने क्या किया, मुनिराज के पास गया और मुनिराज से पूछा कि मुनिराज, मैं तो इतना डर रहा हूँ, आप निश्चिंत कैसे हैं? आपको कोई डर नहीं लग रहा? तो मुनिराज ने कहा, आपको भी कोई डर नहीं लगेगा, आप बस निश्चिंत होकर भक्तांबर के 47वें छंद का पाठ करो, उसको पढ़ो, उसकी रिद्धि मंत्र पढ़ो,
आप देखेंगे कि आपको भी डर नहीं लग रहा। तो ऐसा ही सेठ ने किया और देखा क्षण में सारे भयभीत हो गए, भय ही डर के मारे भाग गए। तो वह इतना खुश हुआ कि उसे भक्तांबर पे उस दिन से बहुत अटूट श्रद्धा हो गई और भक्तांबर वो डेली पढ़ने लगा। सुधा सागर महाराज जी तो कहते हैं भक्तांबर दिन में एक बार नहीं 3-3 बार पढ़ना चाहिए। दिन में 3 बार भक्तांबर पढ़ने का अलग ही प्रभाव होता है। जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। आइए अब हम चलते हैं दीदी की ओर 48वां श्लोक लेकर। तो दीदी 48वां श्लोक बताइएगा। बहुत प्यारे से अर्थ और उच्चारण के साथ दीदी 48वां श्लोक बताती है। हाँ, 48 नंबर का श्लोक पूरा करते हैं। जैसे दीदी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। पूरा होगा। एक मिनट करते हैं उसको तेज हम। आवाज नहीं आ रही, आवाज दे देने। हाँ अब आ रही। अब मेरी आवाज तेज आ रही? हाँ दीदी आ रही। तो आ रही। आ रही ना? ओके ओके। अब मैं 48 नंबर का श्लोक का पाठ करती हूँ। तो इसका शुद्धिकरण करते हुए मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे हम सब। एक दिन सबको लक्ष्मी के साथ मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, यही भावना है 48 नंबर श्लोक के पढ़ने की। स्तोत्रम सजम तवे जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तमिमान् तुङ्गमाविशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणैर निवसजम तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धाम गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो या इह कंठ गता मजस्रम धत्ते जनो या इह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग। इसकी शेयर हो रही है। मातुंग मवशा समुपेति लक्ष्मी स्तोत्रम सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम् तम महान तुंग मविषा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रम सजम स्तुति रूपी माला को तब आपके गुणों से निर्बद्धाम रची गई भक्त्या भक्ति पूर्वक मया मेरे द्वारा विविध नाना प्रकार के वर्ण विचित्र पुष्पाम रंग बिरंगे फूलों से धत्ते
धारण करता है। जनु या यह मनुष्य इस लोक में कंठ गताम मजश्रम कंठ में धारण करता है। तम मान तुम उस स्वाभिमानी या मान तुम पुरुष को अवश्य विवश होकर समुपेति लक्ष्मी प्राप्त होती है। मोक्षा लक्ष्मी मोक्ष अथवा स्वर्ग राज स्वर्ग आदि संपदा प्राप्त होती है। जिनेश्वर देव इस लोक में भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा आपके गुणों से रची गई वर्ण रूपी रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूलों से स्तुति रूपी माला को जो मनुष्य हमेशा कंठ में धारण करता है, उस स्वाभिमानी मानतुम पुरुष को विवश होकर मोक्ष अथवा राज स्वर्ग आदि संपदा प्राप्त होती है। को याद कर लेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा रहेंगे, और जब जो कोई पानी आए तो उसको पढ़कर कंठ के द्वारा उसको हम हल करेंगे। तो हे जिनेंद्र, नाना रुचि अनेक प्रकार से अलंकारों से पुष्पों से गूंथा गया आपका यह पावन स्तोत्र जो व्यक्ति हमेशा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, गाता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। कह रहा हमारा उद्देश्य इस भक्त के लिए नहीं है कि हमारा ये भक्त सही हो जाए, हमारा तो आगे वाले भव को प्रदान कराने वाले हों, यही भावना से हम अमृत स्तोत्र का पाठ करते हैं। और मानतुम स्वामी जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस तरह आदिनाथ प्रभु की भक्ति करी, हम भी जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करें। और हमारे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो इन दिनों में, जब हमने भक्तामृत स्तोत्र का पाठ किया है, आपको अर्थ बताया है, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो इस तरह से हमारा 48 नंबर का श्लोक आज पूरा। अब मनीषा दीदी इसका लास्ट बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। आज हम लोग 48वें श्लोक की ओर है। देखिए कितना सुंदर 48वें श्लोक का याद करके सब लोग दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उसमें लिखा हुआ है श्री बीजाक्षर, श्री बीजाक्षर, श्री पे बिंदी भी लगी है, श्री बीजाक्षर। ये श्री बीजाक्षर लक्ष्मी देने वाला होता है। केवल धन लक्ष्मी नहीं, ज्ञान लक्ष्मी भी, मोक्ष लक्ष्मी भी, सभी प्रकार की लक्ष्मी देने वाला होता है श्री बीजाक्षर। ये श्री बीजाक्षर की जाप प्रतिदिन हर व्यक्ति को देना चाहिए, है ना। आप सोचेंगे किस किस की जाप दे, कितनी जाप दे, हम आपको बता दें कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कभी किसी बीजाक्षर की, कभी किसी बीजाक्षर की, आप ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। श्री बीजाक्षर की जाप देने में बहुत टाइम नहीं लगता, केवल 2 मिनट लगते हैं। यदि आपको सभी प्रकार की लक्ष्मी चाहिए तो श्री बीजाक्षर की जाप दे, है ना। एक भक्तामृत की पूर्ण जाप होती है, वो दे लें तो सारी जाप हो जाती है। क्या श्रीम बीजाक्षर की तो इन लोगों को बोलो कि प्रतिदिन एक नियम कर ले, श्रीम लाल रंग की माला से शांति पूर्वक बैठ करके एकदम सब काम से निवृत्त होकर अवश्य करें अपने बाल बच्चों सबके नाम से। क्योंकि अभी जितने भी मेरे पास में केस आ रहे हैं ना, वो सब एक ही बात बोलते हैं, हमारे बच्चे का ये काम नुकसान हो गया, हमारा व्यापार नहीं चलता है, हमारा ये नहीं चलता है, हमारा शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस श्रीम बीजाक्षर से हमको धनलक्ष्मी के साथ साथ हमें अपनी शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे इतना पावरफुल श्रीम बीजाक्षर है, इसलिए लाल रंग की माला से लाल रंग के वस्त्र पहनकर, और भी कुछ नहीं तो लाल दुपट्टा ही लगा लो, पर लाल दुपट्टा लगा करके जरूर जरूर इस समय करे और मार्च तक नियम लेकर के करे। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही कह रहे हैं आप। और ये जो है ना, लाल रंग में करने से क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र भी एक्टिव होता है। मूलाधार चक्र भी आपकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दीदी। देखिए श्रीम बीजाक्षर से उससे लाल रंग जुड़ा है, लाल रंग से मूलाधार चक्र जुड़ा है, मूलाधार चक्र से पैसे की प्रॉब्लम जुड़ी है।
सब एक दूसरे हाँ, से जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टिंग है। और बिल्कुल, इस समय हर और शुद्ध इंसान शुद्ध परमेश्वरी हर का इंसान रंग भी तो कैसे, लाल ही है, ये नहीं, बिल्कुल सही, शुद्ध परमेश्वरी जो का हम रंग भी ध्यान लाल करते ही हैं। है। हाँ, एक मिनट। इस समय पूरी दुनिया के अंदर में चाहे लोग कितना भी बाहरी दिखावा दिखा दो, अंदर में सारी दुनिया इस समय पैसे 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 के लिए ट्राई ट्राई कर रही है। राइट राइट, बिल्कुल सही। नौकरी वालों की बात तो छोड़ो कि उनके 1 तारीख को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन बिजनेसमैन, मीडियम क्लास वाला बिजनेसमैन सारा पिसता जा रहा है। इसलिए इसलिए अपने लोगों को तो सबको एक ही शिक्षा देनी है 48 में, कि भक्तामर के श्लोकों को मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक और पूरे श्रद्धान के साथ पहले से लेकर 48 श्लोकास विथ रिद्धि मंत्र पूरा का पूरा आप डेली अपने घर में शांति पूर्वक एक दीपक ले लें और एक कटोरी में घी ले लें। एक बार आप श्लोक बोलिए, एक बार आप रिद्धि मंत्र बोलिए, एक बार आप दीप प्रज्वलन का मंत्र बोल करके आप लोग मार्च तक के लिए आप लोग शांति बना के अपने घर वालों के लिए अच्छी भावना बनाते हुए इस काम को करें। आप लोगों के घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ दीदी, जिसका दीप प्रज्वलन मंत्र भी बता दूं मैं, ओम ह्रीम हाँ। अहम नमो सभ्य सावणम साधु संज्ञा प्राप्त दीपम समर्पयामि। ये इसका दीप प्रज्वलन मंत्र है, मेरी बुक में भी दिया हुआ है। और ये हाँ। देखिए, इसके यंत्र के दर्शन कीजिए। मोक्ष धन ज्ञान लक्ष्मी प्रदाय के यंत्र है। इसका यंत्र सब लोग अपने अपने घर में रखें, कॉपर का रखें, कॉपर का नहीं रख पाए तो फिर पोस्टर लगा के रखें, लेकिन दर्शन प्रतिदिन करें। सबको लक्ष्मी की जरूरत है, बिना लक्ष्मी के कुछ भी नहीं होता है। दो संसार की कदम भी व्यवस्था नहीं है ये। चलता इंसान। सुबह बिल्कुल, उठता ही है तो सुबह उठते ही जेब में खनन खनन होती है, तब सुबह से शाम होती है। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिकल है, बात सही है कि प्रैक्टिकल है, लक्ष्मी, प्रैक्टिकल। लक्ष्मी जो है सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। इसके बिना दुनिया नहीं चलती है। मनीषा जी, इस वर्तमान जीवन के अंदर में जिस रूप में हम हैं, गृहस्थ धर्म के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस समय लक्ष्मी। और लक्ष्मी के साथ में आपके अंदर में धार्मिक भावना, धार्मिक बिल्कुल भावना के साथ बिल्कुल, में यदि आप लक्ष्मी का जाप करते हो तो वह अटूट संपत्ति आपको प्राप्त होती है। बस तो ये श्लोक वही तो दिलाता है दीदी, केवल धन लक्ष्मी नहीं दिलाता, ये ज्ञान लक्ष्मी भी दिलाता है, आपको धर्म से भी हाँ, जोड़ता है और हाँ, मोक्ष लक्ष्मी भी दिलाता है। इसलिए ये मैसेज इसलिए सबको यही सब मैसेज दे दो आप हाँ, तो सब। ये सेम भी अक्षर जो है ना, केवल आपको धन लक्ष्मी नहीं देगा, ये ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी भी देगा। इसलिए हाँ, शिव हाँ, की जाप करें, वो इसलिए भी लाल रंग की माला से। लाल रंग की माला तो सबके पास ही होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो अपने पास जरूर मंगा के रखे, है ना। तो ये जो है ना, मैं आपको इसका मंत्र बताती हूँ। ओम राम ह्रीम रूम रोम रहा अस्या उषा झोम झोम नमस्हा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डे मराणम बुद्धि सीणम झोम झोम नमस्हा। देखिए क्या अर्थ है इसका, कि सभी बीजाक्षर जो है सब सिद्धिदायक है, सर्वाधीन कारक है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कराते हैं। ऐसे महावीर बद्ध ऋषि को पूरी शक्ति के साथ हम प्रणाम करते हैं। बड्ड मारणम का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ ज्ञान। ऐसे महावीर भगवान, पहले लाइन में तो पूरे बीजाक्षर है, देखिएगा। ओम पंचपरमेष्टि भगवान, राम रीम रोम रा हमारे लिए मंगलकारी है। अस्या उषा आज से अरिहंत, सी से सिद्ध, आज से आचार्य, ऊ से उपाध्याय, सा से साधु। जब हम पूरी शक्ति के साथ हम उन्हें नमस्कार करते हैं, स्वकर्मों की आहुति देते हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन में देखिए, ओम नमो भयवदो, फिर से ओम नमस्कार किया गया है। भयवदो मतलब भय को हरने वाले। महदी महावीर बड्डे माराणा बुद्धि ऋषिणम जम जम नमस्कार, जो महावीर भगवान है। महदी मतलब महंत, महावीर भगवान जिनका बड्ड माराणा बढ़ता हुआ ज्ञान है। बुद्धि ऋषिणम जो बुद्ध ऋषि है ना, मतलब बुद्धि ऋषिणम से समझ रहे हैं ना, बुद्ध ऋषि हैं, उन्हें हमें झोम झोम पूरी शक्ति के साथ हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो हाँ मतलब स्वकर्मों की आहुति देते हैं।
है ना। ये हुआ इसका मंत्र का अर्थ। अब हम रिद्धि कर लेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो सभ्य सावणम झम झम नमः स्वाहा। लोक में सभी सच्चे साधुओं को, सभ्य सावणम मतलब सभी साधुओं को मेरा हमेशा हमेशा प्रणाम हो। कैसे साधुओं को? सच्चे साधुओं को। सच्चा इसमें छुपा हुआ है कि सभी सच्चे साधुओं को मेरा हमेशा हमेशा प्रणाम हो। ये इसका रिद्धि मंत्र है। इसका जो है हम बीजाक्षर बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था श्रीम बीजाक्षर, यही इसका बीजाक्षर है। यही इसका जो बीज मंत्र है वो है असिया उषा। ओम ह्रीम असिया उषा नमा। इसकी जाप दे, ये इसका बीज मंत्र है। और बीजाक्षर क्या है? श्रीम। श्रीम क्या है? लक्ष्मी बीज है, सभी प्रकार की लक्ष्मी प्रदान करता है। इसको 108 बार जरूर बोले, है ना। सुबह शाम दोनों टाइम 108 बार बोले। दोनों टाइम नहीं कर सकते तो एक साथ 2 माला फेर लें, लेकिन फेरना आपको 2 ही माला है। बीज पद है असिया उषा। इसमें कलर थेरेपी किसकी दी गई है? येलो कलर की। लेकिन स्नान करके ही पहनना, ये नहीं कि ठंड है तो बिना स्नान के कपड़े बदल लिए बस हो गया। आप चाहे 2 लोटा पानी डालें अपने ऊपर, स्नान करके ही पीले वस्त्र पहनना है आपको। आसन भी पीला लेना है, माला भी पीली लेनी है। और 1 सेकंड, यदि आप श्लोक का अनुष्ठान करते हैं, पीले वस्त्र, पीली माला, पीले रखें। लेकिन केवल श्रीम बीजाक्षर की जाप दे रहे हैं तो फिर लाल रंग की माला से ही दे, क्योंकि लाल रंग की माला लक्ष्मी का जो है प्रतीक है, वो लाल रंग ही है ना। तो लाल से दें। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो पीला पहन सकते हैं, लेकिन यदि आप श्रीम बीजाक्षर कर रहे हैं तो लाल रंग ही ले, क्योंकि वो श्रीम बीजाक्षर लाल रंग में ही फलित होता है। और भाव आपके पूरे लगना चाहिए 100%। फिर आपको, यदि आप धर्म कर रहे हैं तो फिर कर्म सब भूल जाओ। अभी हम आपके साथ क्लास में बैठे हैं, बाकी सब काम भूल जाते हैं। ऐसे आपको भी भूल के बैठना है कि भाई हमें 2 से 4 क्लास में पूरे टाइम बैठना है, पूरे भाव अपने इधर ही लगाना है, तभी वो भाव पूरी तरह से लग पाते हैं, तभी वो पवित्र हो पाते हैं। इधर उधर की शल नहीं रखनी है। 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 या 27 बार मंत्र की आराधना में 21 दिन तक करना है। इसका महत्व देखिए, कितने सारे महत्व है। वक्तांबर की एक पूरी जाप भी नीचे दी गई है। पूर्ण वक्तांबर की बड़ी जाप है ये। ओम रीम क्लीम श्रीम अरहम श्री विश्वनाथ शंकराय नमः। सारी जाप नहीं दे पा रहे अपन, नहीं दे पाते हैं, आप डेली एक जाप दे लीजिए। पूरे 108 बार नहीं पढ़, 27 बार पढ़ लीजिए। ओम रीम क्लीम श्रीम अरहम श्री विश्वनाथ शंकराय नमः। पढ़िए तो सही, 9 बार ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर इसको। इसमें आपके संपूर्ण वक्तांबर आ जाता है, संपूर्ण वक्तांबर की जाप आ जाती है। आप डेली पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएगी। ये इसका महत्व, अन्य महत्व है कि ये सारे वशीकरण करता है, ये वाला रिद्धि मंत्र। ये वाली रिद्धि जो आप पढ़ेंगे ना, ओम ह्रीम नमो सभ्य सावणम, क्योंकि हम इसमें सच्चे साधुओं को प्रणाम कर रहे हैं। जो सच्चे साधुओं को प्रणाम करता है, सब उसके वश में अपने आप ही हो जाते हैं। मोक्ष लक्ष्मी दायक, सांसारिक लक्ष्मी तो सहज ही प्राप्त हो जाती है इसको पढ़ने से। क्यों? क्योंकि जब हम मोक्ष लक्ष्मी देने वाला है ये मंत्र, तो सांसारिक लक्ष्मी तो सहज ही प्राप्त हो जाती है। जैसे खेत में जब हम कोई स्पेशल प्लांट उगाते हैं तो उसमें आसपास घास फूस तो अपने आप ही उग जाती है, वैसे ही सांसारिक लक्ष्मी हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जिसको मोक्ष लक्ष्मी, आप देखते हैं ना भगवान को, जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर ली है, तो फिर उनको अन्य वैभव अष्ट प्रातिहार्य, जो उनके ऊपर छत्र लगा है, नीचे सिंहासन लगा है, ये उन्हें चाहिए थोड़ी, उन्हें मांगे थोड़ी, लेकिन वो अपने आप ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमको, जब हम मोक्ष लक्ष्मी की चाहना करते हैं तो हम ये धन लक्ष्मी तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। धन्य धान से पूर्ण रहता है आपका घर, मनोवांछित सिद्धिदायक है ये वाला काव्य। सारी आपकी जितनी भी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती चली जाती हैं। आप भक्तांबर से जुड़िए तो सही, आप खुद देखेंगे कि हमारी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती चली जा रही है। जादू सा होता चला जाता है कि अरे वाह, जो हम चाहते वो हो रहा है। हाँ जी, होता भी है। मैंने तो खुद फील किया है, आप भी करेंगे यदि आप बिल्कुल निस्वार्थ भावना से इससे जुड़े रहेंगे भक्तांबर से। तो आप सिर्फ स्वार्थ मत रखिए, इसमें निस्वार्थ भावना से दूसरे का भला करेंगे ना, अपने आप खुद का भला होता है। दूसरे का अच्छा सोचेंगे, अपने आप खुद का अच्छा होता है। आप करके तो देखिए। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की भावना है तो रिद्धि मंत्र पढ़ें, विशेष इसमें लिखा हुआ है कि इसके रिद्धि मंत्र पढ़ें। दूसरी बात, कहीं भी किसी का पैसा अटक गया और उधारी अटक गई, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बढ़ाना है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी छूट गई, उन्नति चाहिए, नौकरी में प्रोग्रेस चाहिए, आप 48वें श्लोक का रिद्धि मंत्र सहित अनुष्ठान करें। बीजाक्षर, श्रीम बीजाक्षर का सुबह शाम पूरी शुद्धता के साथ जाप करें। आप खुद देखेंगे कि इसका कितना फलित होता है। बस करके आपको देखना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होता, करना पड़ता है ना। अब देखिए इसकी जो कहानी है, झुका शीश
मिला आशीष। कितना अच्छा टाइटल है कि जब हम अपना शीश झुकाते हैं, हम खुद झुकते हैं, तो अपना सामने वाले का हाथ तो अपने आप ही उठ जाता है, उसका आशीर्वाद तो अपने आप ही मिल जाता है ना। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो कैसे अपना उसका आशीर्वाद हमें मिलता है, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, हमने उसके चरण छुए तो उसको अपना हाथ उठाना ही पड़ता है, उसको अपना आशीर्वाद देना ही पड़ता है। तो झुका शीश मिला आशीष, इससे भी हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। एक भव्य प्राणी मुनिराज के चरणों में गया, उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति से विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न किया, हे भगवान, हमें मोक्ष लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। यह सुनकर मुनिषी बोले, बस तुम भक्तामृत स्तुति का पाठ करते हो, 48 छंद को विशेषता से पढ़ना। विशेषता से पढ़ना मतलब उसे बार बार पढ़ना। अब बार बार में आप 9 बार, 27 बार, 108 बार पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और जाप करते हुए 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को त्रिकाल प्रणाम करना। देखो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब उसकी रिद्धि मंत्र की आप जाप करेंगे, 108 बार पढ़ेंगे, तो उसमें 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को त्रिकाल प्रणाम करना है, मतलब तीनों टाइम जाप करना है, तीनों टाइम प्रणाम करना है। उन सभी महान पुरुषों के आशीष से यह फल सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में नमन करते हैं, सबको नमन भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु, तो उनका जो आशीष मिलता है ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का, तो समझ लीजिए फिर तो हमें सब प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, चाहे वो ज्ञान लक्ष्मी हो, चाहे वो मोक्ष लक्ष्मी हो। आप प्रतिदिन त्रिकाल 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को जरूर नमस्कार करें। आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, दादी नानी, सब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को, है ना। नई नई जनरेशन ये सब छोड़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें उन सब चीजों को बनाए रखना है। तो उसने वैसा ही किया और अंत में ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करता हुआ वो मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त हो गया, और धन लक्ष्मी तो उसे अपने आप ही प्राप्त हो गई होगी, जिसका वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना प्रभावी, इतना इफेक्टिव है कि हम बता नहीं सकते। तो इस तरीके से आइए हम 9 बार इसकी 3 बार जाप बोल लेते हैं। सभी बोलेंगे मेरे साथ संपूर्ण भक्तांबर की बड़ी जाप। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। प्रतिदिन इसकी जाप को कम से कम 9 बार अवश्य करें। 108 बार कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो 9 बार तो करना ही करना है ना। तो आशा दीदी इस तरह हाँ से जी, आज ये अपना 48 श्लोक, आज अपना ये 48 श्लोक आज पूरे हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक चीजों को, एक एक बीज मंत्रों को जो एकदम एक्सप्लेन किया। तो मैं तो शायद सोचती हूँ कि नए पुराने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, शायद उनके मानस पटल पे पूरे ये बीजाक्षर अंकित हो चुके होंगे। और यदि मान लो किसी के नहीं भी हुए हो, तो प्लीज आप लोग मनीषा जी की किताब को बार बार में खोलकर पाठ करें, है ना। पाठ किताब देखकर करने से हमारी स्पेलिंग भी गलती नहीं होगी, हम बोलना भी सीख जाएंगे और हमारा बीजाक्षर के ऊपर में फोकस भी लगेगा। एक साथ में 2 काम नहीं 3 काम होंगे, हमको याद भी होगा, हम शुद्ध भी बोलेंगे, और फिर सारे बीजाक्षर जब हमारे करेक्ट होंगे तो हमको उनका रिजल्ट भी प्राप्त होगा। तो अपना मेन अभी टारगेट यही था कि लोग अच्छे से सीख लें, ताकि उनको ठीक तरीके से इस भक्तामर के श्लोकाज का रिजल्ट मिले। क्योंकि आने वाला जो फरवरी में बार बार डॉक्टर समेत बार बार यही बता रहे हैं कि अभी कौन सा वाला आने वाला है कोरोना का भाई, ओमिक्रॉन। देखिए हमें घबराना नहीं है, पहले वाले में तो हम भक्तामर की इतनी एक्सप्लेनेशन जानते नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत चीजों के अंदर में गलती भी करी, और हम एक बीजाक्षर में देखिए आप, एक भम बीजाक्षर से हमने हजारों लोगों की बुखार को कम करने की कोशिश करी थी।
पम बीजाक्षर से हमने लंग्स का इन्फेक्शन दूर करने का किया था, श्रीम बीजाक्षर से क्राइसिस को खत्म किया था, रम बीजाक्षर से ब्रेन स्ट्रोक को कम किया था। तो आप सोचिए, तब तो गिने चुने लोग ही इन सब चीजों पे फोकस डाल रहे थे लेकिन अब तो एक साल में हमने GHBH के अंदर में 100 हीलर बना दिए। तो अब यदि ये 100 हीलर पूरे विश्व के अंदर इन बीजों को डालेंगे तो लाखों की संख्या में लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो हम आपसे करबद्ध यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग जरूर से जरूर एक एक बीजाक्षर को आत्मसात करें और हर कोई एकदम डॉक्टर बनकर के अपने आसपास के मोहल्ले के लिए एकदम कमर कस के तैयार रहें कि किसी को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आए तो हम तैयार हैं, है ना। उससे क्या होगा कि हमें जल्दी से ये डॉक्टर लोग जो हमें इतना परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बड़ा बता के, और आज लाखों लाखों रुपए का बिल बना बना के देते हैं, हम जनरल आदमी फॉलो नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, तो अपन यदि इस भक्तामर के बीजाक्षर को घर घर में फैलाएंगे तो हमारे एक साथ में दो फायदे होंगे। हमारे धर्म का चारों तरफ प्रभाव पड़ेगा, चारों तरफ धर्म की प्रभावना बढ़ेगी और लोगों के पैसे बचेंगे, है ना। इसलिए आप लोगों ने यदि सबने बहुत अच्छे से सीखा होगा, अब मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि बहुत लोगों के अभी तक मेरे पास नाम पता उम्र नहीं आई है, क्योंकि अब छुट्टी आ जाएगी 25 तारीख के बाद तो हम जल्दी से किसी से फोन पे भी जुड़ नहीं पाएंगे और मेरे पास बहुत लोगों के फोन नंबर भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अटेंडेंस की, पर मेरे पास फोन नंबर नहीं है। तो अब फोन नंबर नहीं है तो मैं कैसे मांगूंगी आप लोगों से फोन कर करके। मैंने अभी चैट बॉक्स में पूरा डिटेल में डाला है कि सब कोई मुझे 25 तारीख के पहले पहले अपना नाम पता अपना डाल दें मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोगों का 3 तारीख से 5 तारीख तक आप लोगों के सबके सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाए। आप लोग अपने घर में जब ड्राइंग रूम में एक सर्टिफिकेट लगाओगे और आप उसके बाद में आप किसी की भी इलाज करोगे, आप दूनी फोकस के साथ में काम करोगे। हमने ट्रेनिंग ली है डॉक्टर मनीषा जैन के पास, हमने GHBH में ट्रेनिंग ली है इतने सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप गर्व के साथ में लोगों को हीलिंग दोगे, और हीलिंग दोगे तो आपको बहुत अंदर से बहुत शांति मिलेगी। तो अंत में मैं इतना ही बोलूंगी कि सब लोगों ने बहुत मनन से एकदम एकाग्रता से, यदि कहीं पर किसी की भी कोई यदि कुछ छूट भी गया हो तो वह जरूर मनीषा जी की किताब में से पढ़ ले, और फिर भी यदि समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे से, मनीषा जी से आप आराम से बेझिझक बात कर सकते हो। कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ये बीमारी उसके बता रहे हैं, मुझे कौन सा श्लोक पे फोकस डालना चाहिए, है ना, तो वो सारी चीजें हम आप लोगों के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी अपना नाम पता उम्र सब डाल दें ताकि आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल जाए। देखिए संतोष आंटी कितनी इंटेलिजेंट है कि इनका देखिए आप कितनी जल्दी मेरे पास में अपना पूरा डिटेल में आ गया। आप इनसे सीखिए, आज ये इतनी बड़ी औरत होकर के और इतना फास्ट काम करती है, एक बार बोलते ही इन्होंने शाम को अपना पूरा डिटेल भेज दिया। उनका काम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। संतोष आंटी इतनी एज है लेकिन इतना परफेक्ट वर्क है उनका, बता नहीं सकते। मधु जी का हैंडेज है, हाँ मधु जी का हैंडेज है। आशा दीदी एक हैंडेज ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया। जय जय, कैसे आप? हाँ समय हो गया है कि केवल मधु जी को ही लेते हैं बस। हाँ बताइएगा। बोलिए मधु जी। दीदी मेरी परसों अंगूठी गुम हो गई, एक बहुत महंगी थी। यस, फिर मिली कि नहीं? नहीं मिली अभी तक, मैंने कल भी हैंडरेज किया था। अच्छा हाँ। तो आपको क्या करना, उल्टा भक्तामर पढ़ना है।
आप अच्छा 3 दिन पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे 3 दिन के अंदर आपकी अंगूठी मिल जाएगी। अभी अच्छा रानी दीदी हैं दुर्ग की, उनकी भी सोने की चैन खो गई थी, उनके घर में शादी है तो उसकी तैयारी में खो गई थी, मिल नहीं रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बताया, उन्होंने भी 3 दिन पूरे नहीं हुए थे, उन्हें दूसरे मतलब दिन ही 7 से 48 और 1 से 6। यस, आपको 7 पता से है। 48 और 1 से 6। हाँ, 7 से 48 और 1 से 6 पढ़ना है आपको, 3 दिन तीनों टाइम, नहीं 3 नहीं, अच्छा, बार। सुबह 7 शाम से दोपहर। 48 नहीं, 7 से 48 नहीं, 48 से 7। नहीं दीदी, 7 से 48 ही पढ़ना है। 7 से 48 से 48 7, और 1 से 6। अरे हाँ उल्टे 7 नंबर से। का मतलब क्या हुआ? नहीं दीदी, मंजू दीदी ने यही बताया है, 7 नंबर से शुरू करके 48 नंबर तक पढ़ेंगे पहले, फिर 1 नंबर से 6 नंबर तक पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। हम सब की दुआएं आपके साथ लग गई हैं, अब आपकी जरूर मिल जाएगी अंगूठी, चलिए है ना। सब, अब जरूर। अपन अब पढ़िएगा। 4:15 हो गए, अब लीव कर हाँ, दें। टाइम हो गया है, तो संतोष आंटी ने भी हैंड कर ही दिया। अरे यार, आंटी का तो सुन ही लो यार। सुनाइए आंटी, सुनाइए, आपका दीदी, आशीर्वाद तो जरूरी मेरे चाहिए को एक कुछ हमको। नहीं आता मीडियम हमारी। दीदी, आप मुझे इतना बात करती है, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस अरे यही माता भगवान से जी, आप मांगती हूँ। अज्ञानी कहाँ हो? आप तो हमें आशीर्वाद देती हो, नहीं तभी तो हम लोग सिखाते हैं। नहीं दीदी, आपके आशीर्वाद तो आशीर्वाद से बस तो हम लोग मन की पढ़ते हैं। भावनाएं हैं, सब सुखी रहें। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे हाँ, कभी मैं कोई गलती ना करूँ किसी तरह से, बस मैं सबका भला करती रहूं और मेरे अंदर गुण भर दो, मैं यही चाहती हूँ, मेरे अंदर गुण भरो, बस यही मेरी चलो इच्छा है। ठीक है आंटी, बस आप तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दो कि आपके नहीं, वो तो आशीर्वाद से नहीं, सब आशीर्वाद काम तो सबके लिए है। यथावत चलता रहे। आप और बड़े जो हैं, भी आप शेष, लोग इतने ज्ञानी हैं सब, मैं तो चलो कुछ भी आंटी नहीं ज्ञान हूँ। में बड़े वाले ही है, लेकिन उम्र में आप बड़ी हैं, तो आपका आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाँ, वो है सबके लिए है, हाँ जी, वो सबके लिए है। बहुत बहुत चलो सबके प्रतिक्रमण लिए बोल है दो सब। मनीषा जी, आप फटाफट हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रतिक्रमण बोलने बोलते। से देखो, पहले एक चीज हाँ बोलना एक बार चाहूंगी। एक मैं अनाउंस और कर दूं हाँ जी, हाँ कि जी। जो भी समय शिखर जी चलना चाहता है, 27, 28 और 1 मार्च फरवरी 2022, जयपुर वाले के लोगों के लिए तो एक मीटिंग रखी है आचार्य जी के नीचे में। दिन अभी सुभाष जी से बात करके तय कर लेंगे, तो जयपुर वाले लोग तो एक जगह एकत्रित होकर के तय कर लेंगे। और बाकी जो लोग भी चाहते भी हैं, वह अपने साथ में जेंट्स के साथ में अपना एक एक ग्रुप बना बना करके सभी कोई कितने लोग कब कब कौन कौन सी ट्रेन से पहुंचेंगे, यह जरूर बता दें, ताकि आप लोगों के लिए वहां पर उचित व्यवस्था हो सके। और ग्रुप में इंदिरापुरम वाले लोग एक ग्रुप बना करके और ये अवगत करा दें, विजयनगर वाले अपना ग्रुप बना करके अवगत करा दें। फिर यहाँ पर अलग अलग जगह से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग जरूर अपने साथ में जेंट्स को जरूर लेवे। अकेली लेडीज बिल्कुल भी हिम्मत करके कदम ना उठाएं, क्योंकि क्योंकि अभी देखा था और हमने अनुभव भी किया था कि ग्रुप में जाने से हम रात को या दिन में या कहीं पर भी कभी भी किसी भी मुसीबत में होते हैं तो हमें सुविधा मिल जाती है। इसलिए आप लोग, यदि आपके ग्रुप में 2 आदमी होते हैं और साथ में 5 औरतें 10 औरतें भी होती है, तो काम चलेगा। लेकिन हर एक जगह पे एक ग्रुप जरूर में आदमी जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी टिकटें वगैरह बना करके हमें अपनी अटेंडेंस बताएं कि हमारे यहाँ से इतने लोग हैं, हमारे यहाँ से इतने लोग हैं। और अभी अभी बहुत लोगों के नाम भी नहीं आए हैं, उम्र भी नहीं आई है, तो वह भी आप लोग भेज दें, ताकि आप लोगों के सब रजिस्ट्रेशन, ये क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट भी बन जाए। और आप लोग अपने अपने एरिया में मीटिंग कर करके सिद्धायतन चलने की भी कर लें, ताकि आप लोगों का काम वहां पर अच्छे से आप लोगों को मिल जाते ही आपको दिक्कत ना हो। आपके पास में जो आपका हेड होगा, उसके पास में आपका कौन सा रूम है, वो सब आपके पास खबर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब मनीषा ये सब
प्रतिक्रमण कर लो। हाँ, प्रतिक्रमण से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, सभी लोगों की डिमांड है कि उन्हें सर्वविज्ञान की क्लास लेना है। राजीव कल सर से बात करेंगे, यदि राजीव सर कल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो अल्प ज्ञान है हम वही देंगे लोगों को। आप ले और लो। राजीव सर नहीं आएंगे, राजीव सर बोले मैं सिर्फ शाम को कर हाँ, सकता अभी हूँ उनके और पास संडे समय को नहीं कर सकता है। हूँ। हाँ, नहीं होगी मैंने भी आप बात तो। की थी। हाँ, मैंने भी 8 दिन पहले उनसे बात की थी, उनके पास समय नहीं था, तो मैं ही हाँ लेना चाहूंगी सर्वविज्ञान की क्लास, जो मेरे को राजीव सर ने ही अल्प ज्ञान दिया है, वही सब में बांटना हाँ चाहूंगी, जिससे मेरा ज्ञान भी बढ़े। तो सभी लोग हाँ कल जरूर जुड़ेंगे। उससे पहले हम प्रतिक्रमण करते हैं समापन से पहले कि हे भगवान, जब से इस सौल की जर्नी शुरू हुई है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को मैंने सताया हो, दुख पहुंचाया हो, अथवा जाने अनजाने उसका घात किया हो, तो भगवान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और उस जीव को अपने चरणों में स्थान दें, उसको शांति प्रदान करें, उसको सुख साता दें। या फिर उन जीवों ने मुझे भी सताया हो तो मैं भी उन्हें क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इसी के साथ भगवान की अर्चना करती हूँ, पूजा करती हूँ, वंदना करती हूँ। अंचेमी पूजेमी वंदनामी नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाव सोय गमनम समाय मंडम जिनगुण संपत्ति हो दिमज्जम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जय सबको जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय कल फिर एक बार मिलते हैं। वापस से मनीषा जी को, नीतू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हरे आपको आपने भी जय अपना जिनेंद्र। बहुत समय निकाल बहुत करके अच्छा लगा। बहुत सुंदर से भक्तामृत सिखाया सबको, और हम्म। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। सिखा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन समझा हर कोई नहीं देता है। सही बात तो है। थैंक यू दीदी। हाँ, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन होता है। पढ़ाने से वो और तो बुद्धि बढ़ती वो है, तो इसमें ज्ञान कोई। कहते हैं कि ज्ञान आपको को तो जितना ऑलरेडी बांटो इतना उतना ज्ञान है मिलता दीदी, जय जिनेंद्र। आशा दीदी, सर्टिफिकेट के लिए मेरा नाम पहुंच गया आपके पास? आप सबका आशीर्वाद इसने ऐसे ही बना रहे, बस आपका ऐसे शुभ चलता नाम, रहे। शुभ नाम। मीरा जैन। जय हाँ, जी। आपका पहुंच गया। मेरा भी पहुंच गया तो दीदी, हिमानी पापड़कर। देखिए, सुनिए, रुक्मणी जी, नीलम जी, फिर मीरा जी, फिर संतोष जी, फिर अभी एक पढ़कर करके की भी आया था कोई तेलंगाना से, और अभी बहुत लोगों के नहीं आए हैं, कुल मिलाकर के 8-10 ही आए हैं लोगों के नाम बस। हिमानी जी का आएगा दीदी नाम? हाँ हिमानी पापड़कर। हाँ हाँ हाँ, हिमानी पापड़कर, हाँ हाँ हाँ, उनका आ गया है। हाँ, पर अभी तो 8-10 लोगों का आया है ग्रुप में, तो अभी इस दीदी समय सर्टिफिकेट 30-35 लोग कंटिन्यू ले रहे हैं। नहीं दीदी, ज्यादा लोग ले रहे हैं, और ज्यादा सर्टिफिकेट लोग हैं, लेकिन वो डेली डेली जुड़े नहीं है। मैंने नोट कर हाँ लिया, जी, मैंने अटेंडेंस ली है डेली। यस हाँ, यस, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट बना करके तैयार रख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, दीदी का काम और परफेक्ट है। इसमें जो अपने पुराने लोग हैं वो भी हैं, इसलिए जो अपने नए हैं वो 30-35 लोग हैं, तो मैंने पूरा बना करके रखा है रजिस्टर। दीदी, जिनको जिनको पहले सर्टिफिकेट मिल चुका है उन्हें देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ही नहीं सब नहीं, कुछ है। उनको नहीं दे रहे अपन लोग, तो हाँ, जब जो तक नए ये लोग हैं उनको ही देंगे। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, वो तो अपने हीलर बन चुके हैं, अब उनको बन तो चुके प्रैक्टिस हैं। करनी है। मैंने भी तो अपना प्रैक्टिस नाम करना। भेजा है। नाम क्या है मैंने आपका? भी भेजा है, आमिनी परीख, हाँ, तेलंगाना से, आमिनी परीख। हैदराबाद। तेलंगाना, तेलंगाना। हाँ हाँ, जी, ठीक है। हाँ जी। ठीक। ओके, जो लोगों के नहीं आए हैं वो लोग भेज दो, फटाफट भेज दो। है ना। सब आशा दी के पास अपने अपने नाम भेजे, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, नाम, पति का नाम, उम्र, जगह का नाम, तो बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हीलर बनने का, है ना। तो आप लोग भी हीलिंग कर सकते हैं। मैंने फोन और नंबर भी डाल दिया है मनीषा जी। और आशा दीदी, हाँ मुझे भी चाहिए सर्टिफिकेट आपके नाम का। यार, आपके पास तो बोलो जो चीज चाहिए आपको, तो अभी सिद्धार्थन में दिलवाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलो अभी दीदी, आप अब चल रहे विदा हो ना लें। सिद्धार्थन, तो सिद्धार्थन में आपका करेंगे मोस्ट वेलकम। बिल्कुल दीदी, थैंक यू हाँ, दीदी। चलो विदा लेते हैं, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र, उत्तम जय क्षमा। जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र सभी हाँ, को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी।
जय जिनेन्द्र आशा दीदी। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र आशा आंटी जय सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जादू जय जिनेन्द्र दीदी सबको जय जिनेन्द्र सबको। मनीषा जी जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी सबको जय जिनेन्द्र। आशा दिख रहा है क्या? लैपटॉप तो ये चलाएंगे, एक ही कनेक्शन से इधर उधर ढंग से नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लैपटॉप है, दो लैपटॉप तो ये चलाएंगे दोनों जने, और एक अगर हम तीसरा कनेक्शन तो एक ही है ना। अच्छा ठीक है। एक बोल